बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं और दूसरी पारी अब शुरू होने वाली है। दूसरी पारी की बात करेंगे तो एक अच्छा लक्ष्य मिला 120 गेंदों में 199 रन बनाने टीम को, यानी कि 199 का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। और आपको पहली पारी में आपने देखा ही होगा कि किस तरह रहा सफ़र पहली पारी को और क्या रहा सूरत हाल वहाँ गेंदबाजों का, क्या रहा सूरत हाल बल्लेबाजों का। हालांकि 10 के बाद 10 ओवर तक काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम को। और उसके बाद आकिब दादा और बाकी सारे बल्लेबाजों ने 10 के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करके एक अच्छा टारगेट सेट किया। 198 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर अब 199 रनों का जो हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए, उस लक्ष्य का ताक़ूब करने के लिए दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए ऐसे में देखना होगा कि किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने और कौन कौन से बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। पावर प्ले की मैं अगर बात करूं तो पावर प्ले में अगर एक अच्छी बल्लेबाजी रही बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि विकेट भी अच्छी है, धीरे धीरे आप जाकर हल्की हल्की सी हवाएं मैदान के अंदर चल रही है, बल्कि एक अच्छा मौसम है, एक सुहाना मौसम है, क्रिकेट खेलने के लायक जो मौसम जिसे हम कहते हैं वो मौसम इस वक्त पूरी वादी कश्मीर का। और दूसरी बात यह भी है कि शुरुआती गेंदबाजों ने अगर यहाँ शुरू में बल्लेबाजों के विकेट्स हासिल किए और बल्लेबाजों को रोका, शुरुआती बल्लेबाजों को, तो मुझे लग रहा है कि आज ये बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहने वाला है। खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए, बल्लेबाजों ने और मुश्किल हालात में बैटिंग की और मुश्किलात से अपने और टीम को बाहर निकाला और एक अच्छी बल्लेबाजी की। पर गेंदबाजों को अब अपना और वो जो काम है गेंदबाजों का जो अपना काम होता है वो काम अंजाम देना होगा। दूसरी पारी की पहली गेंद, हालांकि आबिद शेख के हाथ में गेंद और तेज गेंदबाज को यहाँ और गेंदबाजी और करनी पड़ रही है। हालांकि गेंदबाजी करने के लिए लाया टीम के कप्तान इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करिए, बारी किनारा लगा था। हालांकि इरफान मीर लारा बैटिंग करने के लिए और आते ही आते यानी कि बड़ा स्ट्रोक हालांकि उनने नहीं लिया पर लगा, क्योंकि गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगने के बाद सीधे और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी कह रहे कि सेकंड स्लिप पे सजा तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई। तो यहाँ चौके से जाकर खाता खुला इरफान लारा का और टीम का, यानी कि मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को जो लक्ष्य मिला 199 का और उसका पीछा करने के लिए इरफान लारा और अर्शल के सरशील अब्बास विकेट कीपर बैट्समैन पारी की शुरुआत करने के लिए एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी गेंदबाजी। हालांकि गेंदबाजों की कोशिश गेंदबाजी अच्छी करनी है, बल्लेबाजों की कोशिश बल्लेबाजी अच्छी करनी है। और अब देखना होगा इस कोशिश में और किस टीम को कामयाबी मिलेगी। कोशिश तो यही है और दोनों टीमों की कि हमें एक अच्छी साझेदारी निभानी, वही शुरुआती बल्लेबाजों का विकेट सस्ते में वापस भेजना होगा। पर यहाँ वापस सीधे बल्ले से जाकर, हालांकि बॉलर्स बैक ड्राइव जिसे हम कहते हैं, उठाकर खेला था, सामने से मारा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, एक और चौका निकलता हुआ इरफान लारा के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का सरशील अब्बास और इरफान मीर 2 और शुरुआती बल्लेबाज एक तरफ दाएं हाथ के बल्लेबाज, दूसरी तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा। और आबिद वो यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पैड लाइन इज बैड लाइन और कलायों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और वहां बैट्समैन इरफान लारा ने और गेंद हवाई रास्ते सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और लगातार यहां और खर्चीला ओवर, बड़े स्ट्रोक, पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर छक्का, 2 छक्के, एक और छक्का निकलता हुआ यहां लारा के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। इरफान लारा और सरशील को इस बात का इल्म है कि हमें न सिर्फ पावर प्ले का एक अच्छा फायदा लेना होगा बल्कि शुरुआती बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनके पास, काफी अच्छे बल्लेबाज इनके पास है, पर तब जाकर उन्हें बिना दबाव के बैटिंग करने का मौका मिलेगा जब यहां से एक अच्छी साझेदारी मिलेगी पहले विकेट पे। और मुराद क्रिकेट क्लब को फिलहाल खर्चीला ओवर गया और एक खराब गेंदबाजी जिसका भरपूर फायदा इरफान इनफॉर्म बल्लेबाज और सरशील अब्बास पारी की शुरुआत करने के लिए सामना करेंगे। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का फिर से कलायों का इस्तेमाल, फिर से एक और छक्का और यहाँ लगातार छक्कों की बारिश मैदान के अंदर। इरफान लारा तीसरा लगातार बैक टू बैक जाकर ये छक्का निकला जस्ट बुखारा मागाम का। एक और इरफान लारा के बल्ले से, लारा तो डगआउट से ही सेट होकर आए, लारा को मालूम है कि हमें प्रहार करना होगा, हमें दबाव बनाना होगा, हमें प्रेशर बनाना होगा और ये दबाव और ये प्रेशर जरूर
गेंदबाजों के ऊपर इसी तरह अगर इन्होंने गेंदबाजी की और उसी तरह अगर यहाँ बल्लेबाजी हुई बल्लेबाजों की तरफ से 9.23 के औसत से यहाँ रन बनाने शुरू कर दिए हैं। और बल्लेबाजों ने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव नहीं बल्कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस और पेज के जरिए आप देख रहे हैं एमकेटी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ऊपर से अगर मौसम की बात करें तो आकाश पूरी तरह से साफ है, मौसम अच्छा है। वही धूप की बात करेंगे तो धूप पूरी तरह से खिली हुई है। तो यकीनी तौर पर पहली पारी के जो 4, 5, 6, 7 ओवर्स का खेल रहा था उसमें और गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद मिला, पर अब मुझे लग रहा है कि उतना मदद नहीं है और गेंदबाजों के लिए जितना मदद यहाँ बल्लेबाजों को मिलेगा और उसका सही तरीके से फायदा लेना होगा। इरफान पूरे तेवर में मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, सही स्पॉट पर सही दशा और सही लाइन और लंगत के साथ गेंदबाजी करनी होगी अपने और सही स्पॉट को ढूंढना होगा गेंदबाज को। अभी तक 20 रन आए, 3 छक्के और 1 चौका आया। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का ऑफ स्टंप के काफी बार इस गेंद को हल्के हाथों से और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात रन पूरा करके अब पहली मर्तबा सामना करना होगा सरशील अब्बास को। हालांकि देखना होगा क्या अभी भी शायद जी हाँ एक गेंद आनी बाकी 21 रन चहल पहल मैदान के अंदर और वो जो लगातार जारी है, कभी उधर कभी इधर जाना होगा फील्डिंग करने के लिए। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी आते हैं तो यकीनी तौर पर ये बड़ा और सरदर्द का काम रहता है और खिलाड़ियों के फील्डरों के लिए जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे। सरशील अब्बास पहली मर्तबा उसे सामना करना होगा गेंदबाज आबिद का। आबिद शेख पहला ओवर करे, तेज गेंदबाज से शुरुआत यहाँ ओवर पूरे तरह से खर्चीला साबित हुआ है। हालांकि यही सिलसिला जारी रखना होगा, शुरुआती बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी पहले विकेट पे और भले ही एक अच्छा टारगेट मिला पर इस विकेट की बात करेंगे इस मैदान के अंदर मैंने बहुत सारे बड़े बड़े और स्कोर बनते हुए देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य जिन्हें हासिल भी किया है। तो यकीनन ये बड़ा फायदा रहा कि आज टॉस जीता और बैटिंग करने का के बजाय गेंदबाजी करने का फैसला कि इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद हवा में और यहाँ विकेट मिल सकता है। सबसे पहले देखना होगा जी हाँ यहाँ विकेट मिला, यहाँ विकेट मिला आखिरकार और भले ही ये ओवर खर्चीला गया यहाँ गेंदबाज आबिद शेख का पर सरशील अब्बास को उन्हें फंसाया। धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका, मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे पर दूरी कम ऊंचाई ज्यादा, वही पास में गेंद हवा में बुलंद हुई और मिड ऑन के खिलाड़ी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जहां पे थे वहां पे आया उन्होंने लिया और यहाँ आबिद शेख ने पहला विकेट दिया अपनी टीम यानी कि यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग को। अंतिम गेंद पर बिना खाता खोले पहली गेंद का सामना कर रहे थे सरशील अब्बास, उन्हें खाता भी नहीं खोला। 21 रन अब तक जरूर आए और वो इरफान मीर के खाते में 5 गेंदों का सामना किया। उसके बाद 4 गेंदों के बाद उन्हें सिंगल पूरा करके सरशील को स्ट्राइक पे लाया तो सरशील ने अपना विकेट गवा। 21 रन 1 विकेट के नुकसान में और दूसरी पारी क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम से डगआउट से देखना होगा क्या कप्तान जी हाँ इम्तियाज लेफ्टी अब नमोदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए दूसरे नंबर पर और यहाँ इम्तियाज लेफ्टी को और खुद जाकर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। फिलहाल 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज इनके पास और 2-3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, चाहे जाहिद डार की बात करेंगे या इरफान लारा की बात करें, इम्तियाज लेफ्टी की बात करेंगे। कप्तान खुद जाकर बैटिंग करने के लिए देखिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को और बल्लेबाजों की जो कमजोरी है बल्लेबाज की उस कमजोरी को फॉलो करना होगा। यहाँ न सिर्फ डॉट पर खिलाना होगा बल्कि वो जो रन खर्च करे उस पर कंट्रोल लगाना होगा यहाँ गेंदबाजों को। हालांकि विकेट मिला और न सिर्फ यहाँ 21 रन खर्च किए पर सफलता भी मिली यहाँ गेंदबाज और शुरुआती गेंदबाज को दूसरे चोट से आकिब वानी गेंदबाजी करने के लिए। देखिए नई गेंद की मैं अगर बात करूं जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो और इसका फायदा मिलता है बल्लेबाजों को और वही अगर विकेट अच्छा हो गेंदबाजों के लिए तो ये नई गेंद हमेशा परेशान करती है शुरुआती बल्लेबाजों को। पहला ओवर खर्चीला गया, विकेट भी मिला और नए बैट्समैन डगआउट से नमोदार हुए जो नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे और इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान जो ने आज पहला ओवर भी डाला था उसमें 2 विकेट हासिल किए थे मोमिन और इम्तियाज डार जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हो। तब जाकर पावर प्ले में पूरी तरह से जो रीढ़ की हड्डी उसे कमजोर किया था, बाद में 10 के बाद एक अच्छी बल्लेबाजी रही थी। दूसरे चोट से नए गेंदबाज पहली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को बड़े मोहतात तरीके से खेला वहां बैट्समैन इरफान लारा ने। गेंद कवर की तरफ गई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि आप जाकर फील्डिंग में बार बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और फील्डिंग एक ही बार
सेट करने का अवसर मिलेगा बल्लेबाज हल्कियां खिलाड़ियों को, क्योंकि 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, क्योंकि गेंद वहां विकेट कीपर इम्तियाज के शरीर से जाकर टकराई। मुझे लगा था शायद यहां और बल्लेबाज इरफान लारा के शरीर से जाकर टकराई, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि विकेट कीपर के शरीर से जाकर टकराई। वाइड का भी इशारा यहां और लेग बाय का भी इशारा अंपायर की तरफ से। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। विकेट कीपर हालांकि काफ़ी नज़दीक और उसका और प्रेशर ज़रूर रहेगा और असर रहेगा यहाँ बल्लेबाज के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं रहती और विश्वास के साथ अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। या गेंद की लाइन में आकर, जब आप गेंद की लाइन में ठीक तरह से आते हो तो तब जाकर आप कदमों का इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि जोखिम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं यहाँ, और टीम खासकर मुराद क्रिकेट क्लब को एक अच्छा लक्ष्य जरूर मिला। पर यहां लगातार प्रहार मैदान के अंदर जारी है, बड़ा स्ट्रोक और खराब गेंदबाजी फिर से एक बार फिर और बल्लेबाज के रिडॉर में, और एक बड़ा स्ट्रोक लिया और उसके बाद गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। इरफान लारा की बात करिए तो लारा तो दूसरी चोट से लगातार प्रहार कर रहे हैं और इससे पहले और 2 छक्के, अब जाकर 3 छक्के इस ओवर में, एक और छक्के यानी कि 4 छक्के उनके बल्ले से। और खराब फील्डिंग जगह बनाकर यहाँ खेला था, कवर पर खिलाड़ी तैनात है और 2 टांगों के बीच में से, यानी कि मिस फील्डिंग, उसके बाद पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था और ताकत भी ठीक ठाक था स्ट्रोक के पीछे, और गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और एक और चौका निकलता हुआ। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ फील्डिंग में और थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई तो मुझे लग रहा है कि आपके हाथ से ये मैच फिसल जाएगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला कमबैक करना होगा, भले ही आपने विकेट हासिल किया, पर उस विकेट का हासिल करने का फायदा तब है जब आप यहां से रोकोगे इन बल्लेबाजों को। गेंद हवा में, यहां पे मौका है, जरा देखते हैं क्या होगा। विकेट मिला एक और विकेट मिला। यहाँ कप्तान को या लारा को वापस जाना होगा। इरफान लारा मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। आकिब वानी ने सफलता हासिल की, पहला ओवर खर्चीला गया, फिर अंतिम गेंद पर विकेट मिला। ये ओवर भी आकिब वानी का खर्चीला गया, पर अंतिम नहीं, 5वीं गेंद पर उन्हें विकेट हासिल किया। यहाँ झटका लगा और एक और बड़ा, हालांकि बार बार तो बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं और ऐसे में बड़े स्ट्रोक नहीं आते, कभी कभार यहाँ संभल कर भी खेलना पड़ता है और मोहतात तरीके में और अंदाज में भी खेलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मोहतात अंदाज में खेलने के लिए तैयार थे बल्लेबाज। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, थोड़ा सा दूर रखा इस गेंद को और बल्लेबाज के रडार से, और जिसके कारण वहां विकेट अपना गंवाना पड़ा बल्लेबाज को। 2 जो बल्लेबाज अब तक टीम ने गंवाए और दोनों के दोनों बल्लेबाज जिन्हें कैच आउट यहां लेके करवाया गया, और गेंदबाजों द्वारा, जिसमें गेंदबाज आकिब ने भी अब यहां कैच आउट करवाया बल्लेबाज इरफान लारा को। 2 विकेट 34 के स्कोर पे। हालांकि यही सूरत हाल था और टीम यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग का जब पावर प्ले में उन्हें बैटिंग करने के लिए उनके शुरुआती बल्लेबाज, हालांकि वहां पहले ओवर ने 2 विकेट दिए, यहाँ पहले ओवर ने 1, दूसरे ओवर ने 1 और विकेट दिया। हालांकि वहां पहले ओवर में 2, यहाँ दूसरे ओवर में, और की 5वीं गेंद पर दूसरा विकेट मिला और टीम को, हालांकि विकेट हासिल करने होंगे, दबाव अपने आप आएगा। वही बल्लेबाजों ने शायद ये रणनीति जो और तैयार करके आए थे कि हम प्रहार करेंगे और दबाव बनाएंगे, बड़े स्ट्रोक लगाकर प्रेशर बनाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है कि हर बार बड़े स्ट्रोक नहीं आते, क्योंकि गेंदबाजों का अपना काम जो होता है और वो भी अपना काम करने के लिए आते हैं, न कि वो रन खाने के लिए आते हैं, वो विकेट्स हासिल करने के लिए आते हैं। और उनको भी मालूम होता है कि बल्लेबाज की क्या कमजोरी है, मेरा क्या ताकत है, मुझे किस तरह से जाकर गेंदबाजी करनी है, किस तरह से फंसाना है, किस तरह से यहाँ लालच देनी और अपना जाल बुनना है। तो यकीनी तौर पर अभी तक भले ही रन खर्च किए, पर 2 बड़े बल्लेबाज, एक तो सरशीलाबाज बिना खाता खोले वापस गए और तूफान की तरह आए और आंधी की तरह, और फिर वापस चले गए और जल्दी और जाकर उसे खामोश कर दिया। आकिब वानी 13 रन सफलता हासिल की। इरफान लारा को चलता है कि 2 ओवर 34 रन 9.17 की औसत से नहीं, बल्कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ करीबन और 13 की औसत से और 17 की औसत से टीम ने अब तक रन बन। इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान और गवर रशीद को एक अच्छी पारी खेलनी होगी और एक बड़ी जिम्मेदारी जो टीम के कप्तान के कंधों पे है, उस जिम्मेदारी पे खरा उतरना होगा और एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अपने टीम के लिए, तब जाकर इस मैच को जीत सकती है मुराद क्रिकेट क्लब की टीम। क्वार्टर फाइनल मुकाबला दूसरा एमके टीम आगाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, ये 4था एडिशन आप देख रहे हैं और ऐसे में
चौथे एडिशन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। शेख नज़ीर की बात करेंगे तो शेख नज़ीर आज हमारे कॉम बॉक्स में। नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आबिद शेख दोबारा एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए, शुरुआती गेंदबाज। हालांकि कप्तान मैदान के अंदर नाबाद, खराब फील्डिंग। हालांकि जिस खिलाड़ी ने इससे पहले वहां खराब फील्डिंग की थी तब उस वक्त चौका आया था, पर एक बार फिर वही खिलाड़ी और सूरज थाल वही नतीजा है। एक बार फिर खराब फील्डिंग और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। जब आप इस तरह फील्डिंग करते हो तो बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और गेंदबाज का जो आत्मविश्वास है उसमें दरार आ जाता है। तो यकीनी तौर पर अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ यहाँ अच्छी फील्डिंग करनी होगी। यहाँ तो आगे आकर गेंद को निकाला और गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी के दाई तरफ से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए 2 गेंदों में 2 चौके, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। हालांकि भले ही अब तक 2 विकेट गंवाए और टीम ने, पर लगातार यहां अब बल्लेबाज इस कोशिश में हैं कि हमें इस दबाव से बाहर निकलना होगा, प्रेशर से बाहर निकलना होगा। कुछ बड़े स्ट्रोक जब आते हैं तो यकीनी तौर पर दबाव और प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और वही दबाव प्रेशर बढ़ता है गेंदबाजों के ऊपर। गेंदबाज और आबिद अपना दूसरा ओवर करे, सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का। एक बार फिर उठाकर खेला, कवर के ऊपर से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं है क्योंकि पावर प्ले लागू है। सारे खिलाड़ी और 30 गज दायरे पे फील्डिंग कर रहे और गेंद कुछ पल हवाई रास्ते और कुछ पल जमीनी रास्ते एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका, बैक टू बैक इस ओवर में 3 चौके। कप्तान 13 पर पहुंचे, 4 गेंदों का सामना किया और गवर अभी इरफान लारा की जगह बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इरफान लारा ने 30 में 32 रन जरूर बनाए पर आखिरकार उन्होंने अपना विकेट गंवाया और उससे पहले सरशील अब्बास बिना खाता खोले और आबिद के शिकार बन गए, क्योंकि आबिद ने जो इससे पहले ओवर डाला था उस ओवर में भी काफी रन है पर अंतिम गेंद पर उन्हें सफलता हासिल किया। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी और इस बार तो जैसे तैसे करके इस गेंद को शरीर से दूर धकेला, स्टंप्स की ओर जाने से और रोका, कुछ हंसते मुस्कुराते इशारा किया वहां गेंदबाज की तरफ और 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ इस ओवर में अब तक करीबन 13 रन आए और 2 गेंदें आने बाकी है। 47 रन लेकिन स्कोर बोर्ड को और ठीक तरह से अब तक चलाया यहाँ मुराद की टीम ने और 17.63 के औसत से, जहां 8.77 के औसत से रन बनाने ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपने देखा ही होगा जहां और कश्मीर नाइट्स सजेट की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आगे आकर गेंद को और मिड ऑफ की तरफ खेला, खिलाड़ी को भेद नहीं पाए यानी कि बीट नहीं कर पाए, सीधे खिलाड़ी के पास डॉट का सामना करना पड़ा। लेकिन डॉट से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, डॉट से दबाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ एक अच्छी साझेदारी के साथ और अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, सेट करना होगा इस विकेट पे। और दोनों बल्लेबाजों को, गवर रशीद हालांकि पिछले मैच में भी और उसे और इसी नंबर पर शायद बैटिंग करने के लिए, जहां तीसरे चौथे नंबर पर था भेजा गया था, आज तीसरे नंबर पर उन्हें बैटिंग करने के लिए भेजा। गवर रशीद न सिर्फ अच्छे गेंदबाज है बल्कि एक अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो हरफन मवला खिलाड़ी फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी आज उतनी बेहतर नहीं रही, काफी सारे रन खारिज करने पड़े। पर बल्लेबाजी की बात करें तो आप बल्लेबाजी में देखना होगा कि क्या कुछ दमखम रहेगा। और गवर रशीद की तरफ से 3 गेंदों का सामना किया, खाता खोला इम्तियाज लेफ्टी। कप्तान 14 पर नाबाद, 5 गेंदों का अब तक सामना किया, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। रन तो खूब आए हैं और अभी तक खर्च किए गेंदबाज ने भले ही और उन्हें विकेट 2 हासिल किए, पर जब शुरुआती गेंदबाज विकेट हासिल करने के साथ साथ रन भी खर्च करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो दबाव यहाँ गेंदबाजों के ऊपर रहता है, न कि बल्लेबाजों, क्योंकि बल्लेबाजों को मालूम होता है विकेट भी अच्छी है और ऊपर से और जब हम यहाँ तेजी के साथ रन बनाते हो टीम को धीरे धीरे उस हदफ, उस लक्ष्य, उस मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलता है। एक बार फिर एक और अच्छा स्ट्रोक और यहाँ ऑफ स्टंप के आसपास थी ये गेंद, गेंदबाज की पर घूम कर खेला स्ट्रोक और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलता है। लेकिन पलक झपकती, काफी तेज स्ट्रोक खेला था और बैट स्पीड भी काफी तेज थी वहां बल्लेबाज गवर रशीद की। गवर रशीद इस चौके के साथ मुझे 5 रन 4 गेंदों का सामना किया। टीम का स्कोर 50 यानी कि 52 रन 52, 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हालांकि गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर और लेग स्टंप के करीब से फाइन लेग की तरफ आई। सजाद उस ओर तैनात है, उन्हें गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा, इक्का दुक्का करके बीच बीच में बड़े स्ट्रोक
लगाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि बल्लेबाजों को मालूम है कि हमें अपने आप को दबाव से बाहर रखना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। यहाँ खिलाड़ियों के ऊपर जो ऑन फील्ड मैदान के अंदर फील्डिंग करें उनके ऊपर दबाव बनाना होगा, गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाना होगा। लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग है, दबाव से, प्रेशर से और बाहर निकलने की क्षमता है। जाहिद डार का आना बाकी है, समीर बेल का आना बाकी है और दर्दिश गोनी का आना बाकी है। सरशील अब्बास, इरफान लारा चले गए और ये दो बल्लेबाज काफी अच्छी बैटिंग करना चाहते, जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड भी हो। यहाँ बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, सही स्पॉट पर इस गेंद ने टप्पा खाया था। ये एक अच्छा स्पॉट, इसी स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी। और आकिब वानी इससे पहले एक विकेट हासिल किया 18 रन खर्च करके और उन्हें विकेट एक सफलता भी हासिल की। 1.5 19 रन देकर एक विकेट भी मिला था। ये पारी का चौथा ओवर जार, इसके बाद भी काफी सारी ओवर्स न सिर्फ आने बाकी बल्कि पावर प्ले लागू है। ऐसे में पावर प्ले में दो खिलाड़ी जो दायरे के बाहर है और उसका फायदा जरूर और न सिर्फ यहाँ बल्लेबाजों को मिला बल्कि उसका फायदा भी लिया था इरफान लारा और गवर रशीद और इम्तियाज लेफ्टी जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। दो बल्लेबाज चलेगी इस ओवर में, अगली मर्तबा हो। इस बार सीधे बल्ले से खेला हालांकि और गेंद सीधे वहां नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्टंप से जाकर टकराई। रन पूरा करने का मौका नहीं मिला। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। डॉट के साथ आकिब वानी 2 ओवर 19 रन 1 विकेट हासिल करके हालांकि एक सफलता भी दिलाई टीम को और अपने खाते में भी उन्हें अपना 1 विकेट लिखा। यानी कि 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 9 और 0.6 के औसत से यहाँ टीम को रन बनाने, ये मैच जीतने के लिए 13.5 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। एक अच्छी औसत के साथ रन बनाए यहाँ मुराद क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज ने। क्वार्टर फाइनल मुकाबला नॉकआउट मैच आप देख रहे हैं और जेके स्पोर्ट्स टाइम पे यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से नज़ीर साहब की गैर मौजूदगी में। आप सभी को मालूम है कि आज हमारा एक और टूर्नामेंट इस वक्त अंडर 19 का रवां दवाएं समरबुग के अंदर, जिसके हालांकि बैक टू बैक 2 मैचेस और आएंगे। आज की अगर बात करेंगे क्योंकि यूट्यूब हमारा जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे वो मैचेस इस वक्त वहाँ पे और चल रहे हैं जहाँ नज़ीर साहब काम करने के लिए गए और मुझे यहाँ पे तैनात किया गया। और टीम का स्कोर अब तक जो और टीम ने रन बनाए वो आपकी स्क्रीन के सामने। 4 ओवर पूरे 2 ओवर यानी कि पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 ओवर पावर प्ले के आने बाकी। 2 ओवर्स के बाद न सिर्फ गेंदबाजी में परिवर्तन बल्कि खिलाड़ियों को दूर दूर तक फैलाया जाएगा। सोहेल बज़मी अब एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल, गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाजों को हटाकर यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया। पहली गेंद और जड़ में फेंका था इस गेंद को, पर सही जगह पर इस गेंद को सही स्पॉट पर आकर ये स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने। मिड ऑफ अंदर गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। नई गेंदबाज का यहाँ स्वागत किया गया टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने। तजमुल इस्लाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। ये पारी का 5वां ओवर 58 2 विकेट के नुकसान पे यह अब तक का और स्कोर टीम का। एक बार फिर एक और बड़ा स्ट्रोक, फिर से गेंद हवाई रास्ते, अंपायर के इशारे का इंतजार। गवर लेगी और जहांगीर जान मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। लगातार खुलकर यहाँ स्ट्रोक खेल रहे मैदान के अंदर कप्तान, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि अगर हमने एक बार दबाव लिया तो उस दबाव से बाहर निकलना या उस दबाव से और उस प्रेशर से अपने आप को बाहर या रिलीज और करना अपने ऊपर से वो दबाव, वो काफी मुश्किल होता है। और इसका खास ख्याल रखते हुए यहाँ कप्तान लगातार गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर और दबाव बना रहे हैं। ये ओवर और खर्चीला 8 रन आए, यानी कि कप्तान ने और यहाँ टीम के नए और कप्तान ने नए गेंदबाज का इस्तेमाल इसलिए किया कि वो इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना चाहते हैं और एक और विकेट हासिल करना चाहते हैं। एक और विकेट हासिल करना होगा यहाँ दोबारा कम बैक करने के लिए। ये स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम को सीधे बल्ले से खेला, सीधे बल्ले से और कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने। और एक और चौका निकलता हुआ या जस्ट बुखारा मागाम का 3 चौके और इस ओवर में आया, यानी कि 17 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी की दरकार और वो साझेदारी धीरे धीरे आप जाकर यहाँ पनप रही है। तीसरे विकेट पर इम्तियाज 27 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया और गवर ने 6 रन बनाए 6 गेंदों का सामना, क्योंकि गवर को मालूम है कि इम्तियाज कप्तान तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा और उसे यहाँ स्ट्राइक पर लाया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दिया जाए। इस बार खड़े खड़े आकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, लेकिन बज़मी का ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन उसका ज़्यादा लेकिन लाभ या फ़ायदा अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पे एक ही हाथ से स्ट्रोक लिया था लेफ्टी ने। अंदर आई गेंद और टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर आई थी और एक हाथ तो हैंडल से अलग हो गया था और दूसरे हाथ से बैट को पकड़ के रखा। वापस धकेला अपनी फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने
गेंद को फील्ड किया डॉट के साथ। कुल मिलाकर 5 ओवर पूरी 66 रन 2 विकेट के नुकसान में, यानी कि यह है अब तक का सूरज हाल इस और दूसरे और पारी का क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। धीरे दबाव जो है, प्रेशर जो है वो लगातार एक बार फिर दोबारा गेंदबाजों के ऊपर आ रहा है और इस दबाव से, इस प्रेशर से अपने आप को बाहर निकलना होगा। एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही और लाइन और लेंगथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन और लेंगथ को चेक करना होगा और किस स्पॉट पर मैं गेंदबाजी करनी और बल्लेबाज की क्या कमजोरी है उसे गलती करने पे मजबूर करना होगा और विकेट हासिल करना होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे विकेट हासिल नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम को नई गेंदबाज, बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। आकिब वानी, लगातार आकिब वानी का इस्तेमाल अब तक किया टीम के कप्तान। इससे पहले 2 ओवर 19 रन 1 विकेट हासिल किया आकिब वानी। सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। हालांकि अब और जो चौके हैं, छक्के जो आ रहे थे उस पर थोड़ा सा रोकथाम और यहाँ लग सकता है, क्योंकि अब पावर प्ले के बाद खिलाड़ियों को दूर दूर तक फैलाया गया। पावर प्ले के बाद क्या है, फील्डिंग का लेखा जोखा, ये जानकारी आप तक इस गेंद के बाद ज़रूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फील्डिंग का जायज़ा लेना और भी ज़रूरी है। और किस तरह से यहाँ फील्डिंग सजाई गई है 2 बल्लेबाजों के लिए जो मैदान के अंदर और नाबाद इस वक्त बैटिंग कर। इम्तियाज़ लेफ्टी 27 पर काफ़ी अच्छी पारी खेले, पर रोकना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से नहीं रोका इम्तियाज़ लेफ्टी को तो मुझे लग रहा है कि और वो बाद में जैसे जितना समय, जितना वक्त हो, जितना अपने आप को सेट करेंगे तो यकीनन तौर पर उनका विकेट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा सवाल यहाँ बनेगा फिर यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के गेंदबाजों के लिए। और इस बार भी इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, कोई जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं और कोई जोखिम नहीं उठा रहे टीम के कप्तान, क्योंकि जानते हैं कि एक बड़ा मैच और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और जिम्मेदारी से बैटिंग करनी होगी। बढ़िया गेंद आगे डाला इस गेंद को और अचानक जाकर एक अच्छा खासा उछाल मिलता हुआ वहां गेंद और गेंदबाज आकिब वानी को। गेंद आई सीधे विकेट कीपर इम्तियाज के पास। डॉट के साथ ये और पावर प्ले का आखिरी ओवर, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर है, इसके बाद फील्डिंग को फैलाया जाएगा और इसके बाद फील्डिंग का जायजा लेंगे। चलिए, यहाँ पे ऑफ स्टंप के काफी बार यह खराब गेंद थी, दूर से जाकर यहाँ इस गेंद को पकड़ लिया बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी ने और गेंद सीधे यहाँ और मिड ऑफ और कवर के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका, अंतिम गेंद आनी बाकी, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि इस ओवर में अभी तक एक चौका, अच्छी गेंदबाजी की थी और अब जाकर जैसे ही यहाँ बल्लेबाज के रडार में गेंद को फेंका और बल्लेबाज हमेशा और उस गेंद के इंतजार में रहते हैं जिस गेंद पर बल्लेबाज को मालूम होता है कि मुझे बड़ा स्ट्रोक लेना, इंतजार किया और उसके बाद यहाँ 4 रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। यहाँ वापस धकेला अपनी फॉलो थ्रू में, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, अंतिम गेंद डॉट 6 पूरे और पावर प्ले का जो और लेखा जोखा अब तक का जो सूरत हाल है, मुझे लग रहा है कि ये पावर प्ले अपने नाम कर दिया मुराद की टीम ने, जिस हिसाब से उन्हें बल्लेबाजी के 72 रन यानी कि 12-12 की औसत से रन बना रही है टीम, 9.07 की औसत से रन बनाए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो और दरकार औसत है, ये कोई और डरावने वाली दरकार औसत नहीं, या इस मैदान के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैदान के डायमेंशंस को देखकर या मैदान का रिकॉर्ड देखकर, विकेट देखकर, मौसम देखकर और दूसरी पारी है, क्योंकि 12:36 का टाइम आ चुका है। 10:11 पर हमने इस और मैच को क्वार्टर फाइनल मुकाबले को शुरू किया था। तब टॉस जीता था इम्तियाज़ ने और उसके बाद उन्हें गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया उसका अच्छा और फ़ायदा भी मिला था। पावर प्ले में उन्हें अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर तक उन्हें 60-65 रन खर्च करके 4-5 बल्लेबाजों को चलता किया था और उसके बाद 10 के बाद एक नया मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ था और आदिल दादा के भाई आकिब दादा ने अच्छी बल्लेबाजी की। और भी कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अच्छी बैटिंग करके 158 रन बनाए 20 ओवर में और 7 विकेट गंवाकर 199 का जो लक्ष्य मिला उसके जवाब में और एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत थी। हालांकि जो फ़ायदा मिला था इरफान लारा ने T20 में और शुरुआती बल्लेबाज जब उस तरह बैटिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा असर पड़ता है, बल्लेबाजों के ऊपर फ़ायदा मिलता है। उन्होंने 10, 30, 35 रन जो बनाए काफ़ी तेज़ बनाए, क्योंकि उसमें 4 छक्के मैंने देखे, एक ओवर में 3 बैक टू बैक लगाए, फिर अगले ओवर में एक और छक्का लगाया था। तो कहने का मकसद है कि वहाँ से एक अच्छा मदद मिला था इरफान लारा जब मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे। विकेट ज़रूर गंवाया पर काम अच्छा किया इरफान लारा ने। 7 ओवर नहीं 6 ओवर पूरे 72 रन 2 विकेट के नुकसान में और अब जाकर यहाँ फील्डिंग को फैलाया जाएगा और न जाने अब किस खिलाड़ी को कहां पे भेजा जाएगा। लेकिन ये फैसला कभी कभार न सिर्फ कप्तान को बल्कि गेंदबाज को भी करना पड़ता है, क्योंकि गेंदबाज हमेशा अपनी गेंदबाजी के मुताबिक ही
और फील्डिंग सजाते हैं, पर जब आप फील्डिंग सजाते हो तो उसके मुताबिक फिर गेंदबाजी भी करनी पड़ती है। और गेंदबाज को आप देखना होगा, सोहेल अपना दूसरा ओवर लेकर आए, क्या वो और गेंदबाजी के मुताबिक गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या यहाँ से वो एक और विकेट हासिल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि विकेट की ज़रूरत है। और एक बार दोबारा इस मैच में कमबैक करने का जो फासला रहा है वो विकेट रहा है, और वो विकेट हासिल करना होगा यहाँ गेंदबाजों को। और गेंदबाज और इस ओवर में पहली मरतबा ड्राइव किया, गेंद कवर की तरफ गई, कोई रन नहीं, डॉट का सामना करना पड़ा। पारी का 7वां ओवर, फील्डिंग का जायजा लेंगे। विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक, इम्तियाज डार टीम के कप्तान जिन्होंने आज खाता भी नहीं खोला। ये देखिए, ये गलत गेंद है, ये गलत गेंद है। लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, दाया घुटना तो जमीन से टेका था, उसके बाद हवाई रास्ते गेंद की लाइन में आकर ये बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद फाइन लेग के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। ये बड़ा छक्का यहाँ गवर रशीद के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए, अगर मैं गवर की बात करूं तो मुराद के साथ मैंने और जब जब इसे देखा तो मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी के साथ साथ उन्हें बल्लेबाजी का भी एक अच्छा मौका दिया जाता है, एक अच्छा अवसर दिया जाता है बैटिंग करने का। तो मुझे लग रहा है कि अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपनी इस जगह को या अपनी इस स्थान को पक्का करने के लिए बल्लेबाजों को एक अच्छी बैटिंग करनी होती है। और मुझे लग रहा है कि अपनी इस स्थान को, अपनी इस जगह को पक्का करने, और गवर रशीद जिस तरह से उनने मैदान के अंदर इससे पहले भी एक अच्छी बल्लेबाजी की पिछले मैच में और इस मैच में भी धीरे धीरे, और अब एक अच्छी बैटिंग और कर रहे हैं। और कुल मिलाकर 14 बनाए 10 गेंदों का सामना किया, 31 पर टीम के कप्तान नाबाद है और 19 गेंदों का सामना किया, 1 कम 80, 2 विकेट के नुकसान पे। यानी कि स्कोर बोर्ड की मैं अगर बात करूं तो तेजी के साथ इस स्कोर बोर्ड को चलाया यहाँ और टीम मुराद क्रिकेट क्लब ने, जिन्हें 199 का हदफ मिला। हालांकि दोबारा इस कमबैक करने का अभी भी मौका है, और क्योंकि अगर ये साझेदारी 5-10 ओवर तक लगातार, 10-12 ओवर तक लगातार इसी तरह इन्होंने काम किया, 10 ओवर तक और चली, तो यकीनी तौर पर फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रोकना होगा, उससे पहले ही रोकना होगा। और सोहेल बज़मी अपना दूसरा ओवर 19 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता। पहले विकेट की तलाश में गेंदबाज सोहेल बज़मी सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि अब तो और ठीक तरह से गेंद बैट पर भी आ रही है, एक अच्छा विकेट है, सूखा हुआ विकेट है। और आज जिस तरह से टॉस का एक बड़ा फायदा लिया टीम के कप्तान ने, एक अच्छा टॉस जीता था और यहाँ दूसरा रन पूरा किया, तेजी के साथ 2 रन टीम के खाते में, कप्तान के खाते में। कुल मिलाकर टीम का जो स्कोर 81 रन, 2 विकेट के नुकसान भी। देखिए 199 का जो लक्ष्य मिला, किस तरह से हमें उस लक्ष्य का पीछा करना है, किस तरह से हमें और यहाँ रन बनाने, कैलकुलेट की पारी खेलनी होगी, कैलकुलेट करना होगा अपने पारी को। और कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें कहाँ पे जाकर किस ओवर में कितने रन बनाने हैं और किस गेंदबाज के खिलाफ हमें बड़े स्ट्रोक लगाने, कहाँ पे हमें प्रेशर बनाना है या कहाँ पे हमें दबाव बनाना है। और वो सब कुछ अभी तक दिखाया बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 2 बल्लेबाज जरूर गवाए, पर उसका कोई दबाव या उसको कोई प्रेशर या उसको कोई असर अभी तक नहीं रहा। यहाँ टीम मुराद के ऊपर 7 ओवर पूरे और 11.57 के औसत से 81 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। सोहेल बज़मी 2 ओवर 21 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। उससे पहले और 2 शुरुआती गेंदबाजों ने भले ही यहाँ एक विकेट हासिल किया, पर उसका कोई फायदा अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उनने खूब रन खर्च किए और बाद में विकेट जरूर गवाए। इरफान लारा ने और 30-35 रन बनाए, 4 छक्के लगाए। दर्जिश सरशील अब्बास विकेट कीपर बैट्समैन को आज खाता खोलने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा करना होगा, कुछ नया तलाश करने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके पास गेंदबाज है, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास 4-5 ऐसे गेंदबाज है जिनको गेंदबाजी करनी होती है, तो इस वक्त आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त नहीं, फिर कब, क्योंकि और आपको विकेट की ज़रूरत है। ये नॉकआउट मैच है, अगर आपने ये मैच गवाया तो बाहर जीता तो सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा और दूसरी टीम बनेगी। और आज जो टीम यहाँ से इस मैच को जीतेगी, जिन्हें सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। वारिस कासरू एक प्रमुख हथियार गेंदबाज है इस टीम के, और उसका इस्तेमाल तुरंत जाकर अब किया टीम के कप्तान ने। विकेट टेकर है और एक अच्छे गेंदबाज में और एक अच्छी वेरिएशन है इसकी और गेंदबाजी में, और अपना और पूरी तरह से बदलाव दिखा रहे हैं अपने गेंदबाजी में। तो देखना होगा कि ये जो बदलाव किया गेंदबाजी में, क्या ये परिवर्तन करना कुछ रंग लाएगा टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के लिए। 81 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7 पूरे 8वां ओवर शुरू होने वाला है। और वारिस कासरू ने दोबारा फील्डिंग में और यहाँ बदलाव दिखाया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक, पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक आकिब दादा, आदिल दादा के भाई, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात। मिड विकेट को बाउंड्री लाइन के नजदीक लगाया गया और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ खाली, मिड ऑफ अंदर। वारिस कासरू इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेगी, सीधे बल्ले से खेला और यहाँ पे कोई मौका नहीं है
सामने से गवर रशीद ने मारा और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। हालांकि फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने की कोशिश भी नहीं की, काफी तेज स्ट्रोक खेला था। 32 गेंदों में 51 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी अब तक निभाई है तीसरे विकेट पे और गवर रशीद उधर इम्तियाज में। और वही गवर की बात करेंगे तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें इस दबाव को, इस प्रेशर को बरकरार रखना होगा। वही अगर मैं इस क्रिकेट की बात करूं तो आपने पहली पारी में देखा होगा, पर यहां खराब गेंदबाजी, और गेंदबाज तो अपनी तरफ से इस कोशिश में है कि हमें एक अच्छी गेंदबाजी करनी, विकेट हासिल करना होगा। पर जब दबाव होता है, प्रेशर हो जाता है, प्रेशर आता है गेंदबाजों के ऊपर, गेंदबाज अक्सर बेशतर फाद में अपनी लाइन से दूर रह जाते हैं और अपने रिडार को भूल जाते हैं। और वही लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अपने स्पॉट को, अपने रिडार को भूल गए यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के गेंदबाज। 2 गेंदों में 2 चौके, एक और चौका। जस्ट बुखारा मागाम का टीम का स्कोर 1-90, 2 विकेट के नुकसान पे। वारिस एक बार फिर ऑप्शन के, काफी बार यहां गेंद हवा में और विकेट मिल सकता है, और विकेट मिला। यहां इस साझेदारी को तोड़ा वारिस काथरू ने, दूर रखा इस गेंद को, मजबूर किया यहां स्ट्रोक लेने के लिए बल्लेबाज, और वारिस काथरू ने वहां बल्लेबाज गवर को पॉइंट पर भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां आकिब दादा तैनात थे। हालांकि अचानक जाकर उनकी तरफ इशारा किया कि यहाँ एक आवाज लगाई गई है कि आपके लिए मौका है। उन्होंने उस मौके के नजाकत को देखकर, फायदा लेकर ये कैच लिया और विकेट मिला। इस साझेदारी को आखिरकार तोड़ा गेंदबाज वारिस काथरू ने। वारिस काथरू 2 चौके खाए तीसरी गेंद पर, और एक अच्छी, हालांकि जिसे हम कहते हैं कि एक वेरिएशन के साथ एक अच्छी तब्दीली दिखाई, एक अच्छा मिश्रण दिखाया और अपनी गेंदबाजी में, और खासकर इस गेंद पे वारिस काथरू ने विकेट हासिल करके साझेदारी को, जो साझेदारी लगातार यहाँ न सिर्फ प्रेशर बना रही थी बल्कि जीत की ओर बढ़ा रही थी टीम मुराद क्रिकेट क्लब को, विकेट मिला। तीसरा झटका लगा। 1-90 टीम का स्कोर। 89 7/3 ओवर की गेंदबाजी में ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। देखिए, भले ही आप विकेट्स हासिल कर रहे हो, वो जो स्कोर बोर्ड लगातार चल रहा है, जो आप रन खर्च कर रहे हो, उस पर काम करना होगा, क्योंकि न सिर्फ आपको विकेट्स हासिल करने बल्कि यहाँ डॉट पर भी खिलाना है, और तब जाकर आप यहाँ प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाओगे। दोबारा प्रेशर आएगा, दोबारा प्रेशर आ सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे दबाव, यानी कि या पासा पलटने में या दबाव आने में और देर नहीं लगता है, तो उस तरह के ओवर्स आने बार, उस तरह के ओवर्स करने होगी, उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी यहाँ गेंदबाजों को। 89 टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे 199 का जो लक्ष्य मिला। दर्दिश गोनी डग आउट से नए बैट से, मुझे लगा था शायद जायडार को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए, पर ऐसे में कप्तान का फैसला हतमी फैसला होता है, आखिरी फैसला यही है कि हमें दर्दिश को भेजना है। तो दर्दिश गोनी अब इम्तियाज लेफ्टी का साथ देने के लिए, इम्तियाज लेफ्टी कप्तान 33 पर नाबाद। हालांकि एक अच्छी पारी अभी तक खेली है और इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। और वहाँ टीम के कप्तान आगे आकर एक खूबसूरत स्ट्रोक लिया था, ऑफ वाली पे ड्राइव किया गेंद को वहाँ बैट्समैन और दर्दिश गोनी ने, और मिडल ऑफ द बैट जरूर गेंद आई, पर खिलाड़ी उस वक्त तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी रन का इजाफा। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्केल और डीप पॉइंट और के खिलाड़ी, और मैदान से 1 2 3 4 5 खिलाड़ी बाहर है बाकी, और दायरे के अंदर। यहाँ गलत गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार एक बार रखा था दर्दिश के लिए, और यहाँ लगा था शायद जिस तरह से मैंने इससे पहले वहाँ फंसाया बल्लेबाज गवर रशीद को, और उसी तरह मैं यहाँ एक बार फिर दोबारा गलती करने के लिए मजबूर करूंगा बल्लेबाज दर्दिश गोनी को। और दर्दिश गोनी ने हालांकि इस बार उतनी बाहर नहीं थी जितनी बार वो गेंद थी वहाँ वारिस काथरू की, और थोड़ा सा अंदर थी ये गेंद, और गेंद को सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा, यानी कि एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खाते में। इस छक्के की मदद से 95 रन टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। देखिए धीरे जाकर अब ये जो हर ओवर में और 14-14, 15-15, 16-16 के औसत से टीम रन बना रही है, तो वो जो विकेट्स आप गंवा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उन बल्लेबाजों का भी काम करे, उन बल्लेबाजों की जो कमी है उसको भी पूरा कर रहे हैं ये बल्लेबाज, जिस तरह से ये बैटिंग करे। और 8 ओवर पूरे 95 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 8.67 के औसत से इस मैदान के अंदर, या जिस तरह से इनके पास बल्लेबाज या जिस तरह की वो टीम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मुश्किल औसत है, या इस औसत से जो मुश्किल रन बनाने होंगे। और टीम मुराद क्रिकेट क्लब को एक अच्छी बल्लेबाजी, एक 8.67 और 11.88 के औसत से अब तक उन्हें रन बनाए। और नए गेंदबाज देखना होगा क्या गेंदबाजी में क्या दोबारा परिवर्तन किया जाएगा या किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ एक और नई गेंदबाज, अच्छी रणनीति, और यहाँ टीम के कप्तान की तरफ से उसे मालूम है कि हमें और यहाँ लड़कर दिखाना होगा, लड़ना होगा, और ऐसे में उन्हें
और अपना 100% जिसे हम कहते हैं वो देना होगा कप्तान को, लेकिन वो अलग बात है। और हार जीत होती रहती है, पर यहाँ और कोशिश करनी होगी कप्तान को कि हमें यहाँ पे रोकना है। और ये गलत गेंद है, ये गलत गेंद है, क्योंकि रन लगातार जो आ रहे हैं तो जीत नहीं मिलेगी और इस पर कंट्रोल लगाना होगा। यहाँ पे खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप के काफी बार थी ये गेंद, पैड से जाकर टकराई, हालांकि न सिर्फ पैड से जाकर टकराई, यहाँ वाइड का भी शायद ये पैड से टकराई और इम्तियाज डार जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। क्या वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से है, क्योंकि स्कोरर की तरफ से जरूर इशारा आएगा। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का, फिर से खराब दिशा से भटक रहे, दिशा इन गेंदबाजी। हालांकि ये वो मैच नहीं, ये वो पल नहीं है जहां पे आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे, क्योंकि एक एक रन अब जाकर यहाँ प्रेशर से दूर और कर रहा है टीम मुराद क्रिकेट क्लब को, और वही प्रेशर आ रहा है और गेंदबाजों के ऊपर। यहाँ मेडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हाना की काल, और हाना की काल व दर्दिश गोनी रन बनाना चाहते थे, पर यहाँ पे रन पूरा करने का मौका नहीं था, मुकम्मल करने का मौका भी नहीं था, क्योंकि काफी करीब पास में ही थी गेंद। और अच्छा फैसला लिया कप्तान ने, 33 रन। हालांकि कप्तान को मालूम है कि गलती नहीं करनी, और यहाँ पे देखना होगा। और गेंद क्या शरीर से जाकर टकराई, क्योंकि वह अपील कर रहे हैं, और लेग स्टंप के काफी बार थी ये गेंद, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास लगातार गेंदबाजी करे, न जाने क्यों, शायद यहाँ उस कमजोरी को ढूंढ रहे हैं गेंदबाज के, जहाँ पे वो एक बड़ा स्ट्रोक या गलती करने पे मजबूर और कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज को, कि उसे लगा शायद वो गलती करने पे मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए मिड विकेट को और तैनात किया गया खिलाड़ी आकिब दादा को। 1 रन और टीम के खाते में, और इक्का दुक्का करके आप जाकर इस पारी को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि यहाँ चौके और छक्के काफ़ी खूब लगाए मुराद के बल्लेबाज ने। मोमिन 7 पर और 7 रन अब तक खर्च किए 3 गेंदों में, यानी कि अगर मैं ओवर्स की बात करूँ, ये ओवर काफ़ी लंबा गया और 7 रन बल्ले से आए या ज़्यादा आए, ये देखना अभी बाकी, ये फैसला आएगा स्कोर की तरफ से। पर प्रेशर है और हर किसी गेंदबाज के ऊपर, भले ही विकेट 3 हासिल किए पर उसका कोई बड़ा असर नहीं। यहाँ पे हवा में, यहाँ विकेट मिल सकता है, और विकेट मिला, यहाँ पे विकेट मिलता हुआ, और ऑफ स्टंप के काफी बार थी ये गेंद, डिफ्लेक्ट करना चाहते थे इस गेंद को अलग स्क्वायर के ऊपर से, और मारने की कोशिश की वहां दर्दिश ने, और दर्दिश को यहां फंसाया, और मोमिन ने सफलता हासिल की। चौथा झटका लगा, 102, 4 विकेट के नुकसान पे। विकेटों के गिरने का सिलसिला यहां आम करना होगा, अगर लगातार जारी रहा तो मुश्किल है बाद में ये मैच जीतना यहाँ टीम मुराद को, और एक अच्छी वापसी करनी होगी, कमबैक करना होगा, विकेट्स हासिल करने होंगे, वही डॉट पर खिलाना होगा। हालांकि आपने देखा होगा यहाँ डॉट पर भी खेला और विकेट भी अपना गंवाया, और बल्लेबाज दर्दिश ने, हालांकि दर्दिश ऑफ स्टंप के काफी बार न जाने क्यों इस गेंद को और वहां से खींच कर लाया, एक बड़ा इलाका यहाँ चुना बैट्समैन ने, और जिसके लिए मोमिन ने और कप्तान ने खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के नजदीक कैचिंग पोजीशन के लिए तैयार रखा था। उन्हें कोई गलती नहीं, क्योंकि गलती करने की आप गुंजाइश भी नहीं है, और गलती अगर आपने की यहाँ से तो आपको बड़ा खामियाजा उससे उसका भुगतना होगा। पर यहाँ गलती नहीं की, कैच लिया, और न सिर्फ कैच लिया बल्कि विकेट मिला मोमिन को। मोमिन अपना पहला ओवर कर रहे थे, भले ही ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला गया क्योंकि इसमें दिशाहीन गेंदबाजी भी रही, पर गेंदबाजी में परिवर्तन करके एक और विकेट हासिल किया मोहम्मद उमर डगआउट से। नए बैट्समैन नमूदार, हालांकि पूरी तरह से आज बैटिंग आर्डर जो है और उससे प्रमोट किया, उसमें काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है, और नए बल्लेबाज मोहम्मद उमर अब नमूदार में बैटिंग करने के लिए, और जाहिद डार का भी आना बाकी है, और जाहिद डार के अलावा समीर बेलका और आदिल दादा, हालांकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। पर अगर आपने यहाँ लगातार विकेट्स हासिल किए, रोका, और सबसे बड़ी बात है कि सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, फील्डिंग के साथ साथ यहाँ रन जो आप खूब खर्च कर उस पर काम करना होगा, उस पर कंट्रोल लगाना होगा, और तब जाकर आप यहाँ पूरा शिकंजा और पूरा दबाव और प्रेशर बना सकते हो बल्लेबाजों के ऊपर। मुराद के एक और बल्लेबाज मोहम्मद उमर डगआउट से अब नमूदार में बैटिंग करने के लिए। अभी विकेट मिला, यानी कि दर्दिश को वापस जाना पड़ा, और उसके अलावा दर्दिश के अलावा और इरफान लारा, और वो मैदान छोड़कर वापस चले गए। इरफान लारा ने आज एक अच्छी बल्लेबाजी की, गवर रशीद मैदान छोड़कर वापस चले गए, और मोहम्मद उमर सामना करेंगे इस ओवर के अब पहली गेंद। हालांकि इस बार गेंद की लाइन में आकर स्टम्प्स को पूरी तरह से कवर किया, और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जमीनी सारे, और 1 रन पूरा किया, यानी कि आते आते अपना खाता खोला इस एक के साथ। टीम का स्कोर 103, 4 विकेट के नुकसान पे। ये अब तक का और लेखा जोखा एक बड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि ऊपर से और मौसम की बात करेंगे तो मौसम उतना बेहतर नहीं है,
और जितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आज की अगर बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा और हुआ होगा कि और मौसम की बात करेंगे, मौसम तो बदलता रहता है कश्मीर का, इस पर कोई भरोसा नहीं। इस वक्त हल्की हल्की सी हवाएं, और आकाश की बात करेंगे तो धीरे धीरे और वो जो बादल है उन्होंने भी यहाँ आना शुरू कर दिया और आसमान को अपने गिरफ्त में कैद करना शुरू कर दिया है। और बादलों ने भी, और अंतिम गेंद यानी कि देखना होगा क्या इस पर कोई रन आया या नहीं आया। 104 4 विकेट के नुकसान पे 9 पूरे 8.6 की औसत, दरकार औसत जो रिक्वायर्ड रन रेट है और उसमें लगातार गिरावट है। यही बड़ा फायदा रहेगा या टीम मुराद को, क्योंकि 11.6 की औसत से बीच बीच में 15 की औसत से, कभी कभार 17 की औसत से, तो ये एक महानता अभी तक मुझे नजर आए मुराद की तरफ से। मुराद को मालूम है कि अगर यहाँ आस्किंग रेट में जरा सा भी अगर इजाफा हुआ तो यकीनी तौर पर बाद में मुश्किल होगा इस मैच को जीतना, या अगर यहाँ से हमने 10 या 12 की औसत से अगर रन बनाने पड़ेंगे तो हमें बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, फिर जोखिम बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, तो यानी कि वो जोखिम बड़े स्ट्रोक खेलना तो बाद में सही साबित नहीं हो सकता है, तो उस पर काम करना होगा। और अब तक उस पर काम जरूर किया। 8.6 की औसत से मुझे लग रहा है कि इस विकेट पर इस मैदान के अंदर रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे साथ रमीज राजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिन मैदान के अंदर 5 गेंदे, हालांकि और इससे पहले 6 ओवर यानी कि 6 गेंदे 8 रन सॉरी, और 1 विकेट हासिल किया। वारिस दोबारा एक बार फिर अपना नया ओवर लेकर आए, सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। हालांकि पैड लाइन पर यह गेंद थी और फ्लिक कर दिया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करके पीछे खिलाड़ी तैनात। 1 रन और दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया, अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि स्कोरबोर्ड कभी कभार, हालांकि कभी कभार नहीं बट इस वक्त थोड़ा सा स्कोरबोर्ड काम कर रहा है, आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उस पर भी हमारे जो स्कोरर हैं आज के, और खासकर ज़ैन अली हमेशा की तरह वो स्कोरबोर्ड पे और काम कर रहे हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ इशारा स्कोरर की तरफ से आएगा। 104 से बढ़कर 105 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान, 1 और विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से 1 और विकेट हासिल किया, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर पर फिर प्रेशर आ जाता है। और 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक वापस गए। 1 और विकेट की तलाश में वारिस कासरू दोबारा एक बार फिर गेंद करेंगे वहां दायात के बल्लेबाज को। दायात के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में सीधे बल्ले से, ये एक अच्छा फैसला, जितना आप सीधे बल्ले से खेलोगे उतना फायदा रहेगा। मोहम्मद उमर यानी कि बैटिंग करने के लिए, बट रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 1 रन और टीम के खाते में, इक्का दुक्का करके इस साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा। एक और अच्छी साझेदारी निभानी होगी इम्तियाज को और मोहम्मद उमर को। देखिए बड़ी बात है कि एक, और न सिर्फ एक बड़ी बात है टीम के लिए बल्कि और टीम के बल्लेबाजों के जहन में ये भी है कि हमारे पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आदिल दादा, जाहिद डार, समीर बिल जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी, पर जब आप यहां से एक अच्छा काम करोगे तब जाकर उन्हें फायदा मिलेगा। अंदर आई गेंद को गाइड किया था, पर खिलाड़ी सजाद जो थर्ड मैन दायरे के 30 गज दायरे पे फील्डिंग कर रहे हैं और गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि सबसे पहले स्कोर बोर्ड को हम अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क जो है उसमें गड़बड़ी दिखाई दे रही, जिसके कारण स्कोर बोर्ड ठीक तरह से आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, और ऐसे में हम अपनी तरफ से इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब माशाल्लाह शायद नेटवर्क भी अब स्कोरर को और मिला, यानी कि रिलीज़ हो गया। कभी कभार जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो स्कोर बोर्ड जाम हो जाता है और रिलीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाद में कुछ टाइम के बाद ये अपने आप रिलीज़ हो जाता है, जैसे नेटवर्क फिर से दोबारा आ जाते हैं स्कोरर को। स्कोरर ज़ैन अली इस वक्त स्कोर बोर्ड चला रहे हैं। वही मैदान के अंदर जहांगीर जान और गवर लीग अंपायरिंग की, हालांकि गवर लीग अंपायरिंग के फराइज अंजाम। 108 9 विकेट के नुकसान पे पारी का 10 ओवर सामना कर इस ओवर की अगली गेंद को यहाँ सीधे बल्ले से खेला था। हालांकि फॉलो थ्रू में एक अच्छी फील्डिंग, एक रन बचाना होगा, अपने फील्डिंग डिपार्टमेंट को मजबूत करना होगा, और वही करने की कोशिश तो कर रहे हैं यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के और खिलाड़ी। हालांकि मैच की बात करेंगे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ जाएगा ये मैच और मुकाबला। 50-50 की बराबरी पर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 5-4 बल्लेबाज जो चले गए, अभी भी करीबन लंबा सफर तय करना, यानी कि आधा सफर तय करना बाकी है। पर गाइड किया बड़ी खूबसूरती के साथ इस गेंद को, और प्लेसमेंट लाजवाब, गेप का इस्तेमाल किया, खाली इलाके का इस्तेमाल करके गेंद को
सीधे यहाँ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा बैट्समैन इम्तियाज लेफ्टी ने। कप्तान 42 पर नाबाद 31 गेंदों का उन्हें सामना किया। चौके की मदद से 10 पूरे 60 गेंदे 87 रनों के भी दरकार। 4 बल्लेबाज गए, 112 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। और 4 बल्लेबाज जो अब तक मैदान छोड़कर वापस गए, उसमें गवर रशीद ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, इरफान लारा ने अच्छी बल्लेबाजी की, सरशील अब्बास आज बिना खाता खोले ही मैदान छोड़कर वापस चले गए। और अब यहाँ इसके बाद भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका आना बाकी है, पर यहाँ एक अच्छी साझेदारी और एक अच्छी साझेदारी से यहाँ टीम जो है न सिर्फ इस और मैच में उनकी और पकड़ मजबूत रहेगी, बल्कि वो जो थोड़ा सा दबाव आया था, विकेट 1-2 जल्द गवाई टीम ने, उस दबाव से प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मोहम्मद उमर अब आए और इम्तियाज लेफ्टी जो कप्तान एक बेहतरीन जिम्मेदारी के साथ कप्तान बल्लेबाजी करे, 42 रन बनाए और अपने और अर्धशतक से 8 रन दूर अक्रॉस द लाइन खेला। अक्रॉस द लाइन खेला, यानी कि अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूरत नहीं थी, ये मैं नहीं वो कप्तान कह रहे हैं। और ये देखिए आप, कप्तान ने और ये गुस्सा अपने बैट पे दिखाया और अपने ग्लव्स पे दिखाया। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस वक्त जारी है। न जाने आप किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए। यहाँ लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद दाया घुटना जमीन से टेका था, यानी कि पैडल सीप जिसे हम कहते हैं, और स्लॉग सीप करना चाहते थे बैट्समैन, मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते, लेकिन उनका चेहरा उस तरफ गया, बैट का चेहरा उस तरफ गया, पर गेंद की अगर मैं बात करूं तो वो उस तरफ गई जिस तरफ वहां और चाहते थे गेंदबाज मोमिन की वो स्टम्प्स की ओर जाए। और यहां गेंद सीधे स्टम्प से जाकर टकराए, विकेट मिला। मोहम्मद उमर मैदान छोड़कर वापस गए। 5वां झटका एक के बाद एक, यानी कि पहले विकेट के तलाश में थे, उसके बाद विकेट मिला था, दूसरे विकेट की तलाश में थे, विकेट जरूर मिला था, पर स्कोरबोर्ड को लगातार चला, फिर तीसरा विकेट मिला, फिर एक कदम और आगे बढ़ाया गेंदबाजों ने और एक चौथा विकेट मिला। अब जाकर 5वां विकेट मिला यहाँ टीम को। 112 5 विकेट के नुकसान में मैच बड़ा दिलचस्प है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला कहीं जाएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं नहीं और ये टीम के वो खिलाड़ी कह रहे जो मैदान के अंदर इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करे। इम्तियाज लेफ्टी हालांकि दोबारा एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिला। देखिए क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है इसमें, और यानी कि कमबैक करने में ज्यादा टाइम या ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि 1-2 विकेट अगर आपने जल्द से जल्द हासिल किए तो यकीनन प्रेशर आ जाता है बल्लेबाजों के ऊपर। 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने और बैक टू बैक जाकर यहां अपने विकेट्स गवाए और दोबारा प्रेशर बढ़ाया अपनी टीम के ऊपर। जितने भी हमारे साथ क्रिकेट शायकीन आप देख रहे हैं जीके स्पोर्ट्स टाइम को, और जीके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अभी भी 87 रनों के दरकार। अब धीरे धीरे जाकर न सिर्फ यहाँ टीम विकेट्स गंवा रही है, बल्कि आस्किंग रेट जो है उसमें जैसे यहाँ इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर प्रेशर दुगना होगा मुराद के ऊपर। 8.85 के औसत से करीबन 8.95 के आसपास अब यहाँ आस्किंग रेट दिखाई दे रहे। खोया हुआ मजा दोबारा लौट आया, क्योंकि विकेट्स आप मिलने शुरू हो गए यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को। देखिए ये जो आपने यहाँ से दबाव बना, ये जो आपने मोमेंटम जो एक बार फिर अपनी तरफ इसे शिफ्ट कर दिया, और इसे बरकरार रखना होगा, डॉट पर खिलाना होगा, और जल्द से जल्द 1-2 विकेट्स अगर आपने फिर से हासिल किए, भले ही इसके बाद बड़े से बड़े बल्लेबाज हैं, पर जब वो बैटिंग करने के लिए जब दबाव होता है, जब प्रेशर होता है, और उस प्रेशर से बाहर निकलना बड़े से बड़े बल्लेबाजों को फिर परेशान करता है, यानी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज फिर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। आदिल दादा डग आउट से नमूदार नए बल्लेबाज नमूदार में, हालांकि बैटिंग करने के लिए अगर मैं ये कहूं इसके बाद खाली एक ऐसे बैट्समैन है जिसे हम कहते हैं कि हार और जीत का फैसला करने वाले, जो दबाव में बैटिंग करते, जो प्रेशर में बैटिंग कर, जिनका रिकॉर्ड है, जो एक बल्लेबाज की हैसियत से टीम है, वो खाली जाहिद आरकाना बाकी, यानी कि एक और विकेट यहां से मिला तो मुझे लग रहा है कि मैच जितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाया पैर आगे बढ़ाकर लंबा डग आगे बढ़ दिया, और दाएं पैर को क्रीज के अंदर मौजूद रखना लाजमी है, क्योंकि विकेट कीपर तो अपने काम के लिए तैयार है। इम्तियाज डार वापस दखेला अपनी फॉलो थ्रो में, गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि गेंदबाज मोमिन की बात करेंगे, अपना दूसरा ओवर अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और बड़े अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ एक अच्छे स्पॉट पर गेंदबाजी करके 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं और अपना दूसरा ओवर करे, और अभी भी इनके 2 ओवर आने बाकी। तो कप्तान को मालूम है कि मुझे तेज गेंदबाजों का कम और ज़्यादातर यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, ऊपर से आकाश उतना और साफ नहीं है, और इस वक्त अब्र आलूद का मौसम दिखाई दे रहा है, तो ये विकेट जो है थोड़ा सा धीमा खेलता है जब मौसम अच्छा नहीं होता है, तो उसका फायदा स्पिनर्स को जरूर मिलेगा। यहाँ अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, और एक बार फिर ये गलत स्ट्रोक था अंपायर की तरफ से, हालांकि वहां
और बैट्समैन कप्तान की तरफ से मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद पहले बैट उसके बाद पैड से जाकर टकराए, सवाल पूछा था, हालांकि काफी देर तक ये अपील की थी वहां और गेंदबाज मोमिन ने हंसते मुस्कुराते जानगिर जान ने इशारा जरूर किया कि गेंद पहले बैट उसके बाद पैड से जाकर टकराए और विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं था। बाकी सारे खिलाड़ियों ने कोशिश की थी, कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अपील करने में लग गए थे और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो गेंद का पीछा कर रहे थे, पर गेंद ने यहाँ और अपना रास्ता ढूंढा और सीधे हमारे कमेंट्री कॉम्बॉक्स की तरफ आई और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, यानी कि एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन। और वसीम राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते और 117 5 विकेट के नुकसान पे 17 खतरा होता है, जजा ने इस खतरे से बाहर निकलना होगा। इम्तियाज लेफ्टी को सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के और जरा सी बाहर जाकर गेंद ने टपा खाया था, पूरी तरह से नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास है। डॉट के साथ अच्छा ओवर, अच्छी गेंदबाजी और यहाँ गेंदबाज मोमिन 2 ओवर 14 रन 2 विकेट हासिल किए और सही समय पे आकर उनका इस्तेमाल किया और सही समय पर उन्हें विकेट्स हासिल किया और दोबारा यहाँ और वापस लाया अपनी टीम और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग को। इम्तियाज 46 पर नाबाद, हालांकि इससे पहले मोहम्मद उमर ने अपनी गलती से विकेट गंवाया। जितना आप सीधे बल्ले से खेलोगे खासकर इस विकेट पे, जहाँ और विकेट की मैं बात करूँ तो और दोबारा जाकर मौसम जो है और वो गर्मी नहीं, वो तापमान नहीं और अभी भी अब्रो आलो जो है वो काफ़ी और दौड़ रहा है आसमान पे और ऐसे में हल्की हल्की सी हवाएं तो रहेगी ना, तौर पर आपको थोड़ा सा आप संभल कर खेलना होगा इस विकेट पे और ये बड़ा फायदा रहेगा। जिस तरह से मौसम ने आप जाकर दोबारा अपना एक नया रोल अदा किया तो इसका फायदा जरूर मिलेगा यहाँ गेंदबाजों को और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के और जो गेंदबाज अब मैदान के अंदर टीम को और गेंदबाजों को अभी भी काफ़ी सारे ओवर्स 9 ओवर्स का खिलाना बाकी, 82 रन और 9.1 के औसत से, यही खूबी और यही खासियत है इस क्रिकेट की। और अचानक जाकर अब दोबारा यहाँ न सिर्फ इस मैच में और वापस आई टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की, बल्कि डॉट पर खिलाकर यहाँ स्कोर बोर्ड में भी ना या अस्की रेट में भी इजाफा, 9.28 के औसत से रन बनाने टीम को सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का और गेंदबाज सोहेल बज़मी मैदान के अंदर गेंदबाजी करे इस बार और पॉइंट की तरफ खेला, लेकिन कवर की तरफ खेला। आकिब दादा उस ओवर तैनात है, आदिल दादा के भाई, और आदिल दादा बल्लेबाजी करे, आकिब दादा जो मैदान के अंदर फील्डिंग करे। 1 रन और 118 रन, हालांकि धीरे धीरे आप जाकर यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो जो गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने यहाँ से एक और विकेट गंवाया तो मुझे लग रहा है कि जीत से काफी दूर रहेगी। इस बार क्विकर का इस्तेमाल किया, अच्छी गेंद थी और एक अच्छी रणनीति, क्योंकि आपने लेंगत को और थोड़ा सा और बड़ा कर दिया था। वहां गेंदबाज सोहेल बज़मी ने आगे डाला था, बिल्कुल पैरों के आसपास जाकर गेंद टपा खाया था। अचानक जाकर वो क्विकर का न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि खतरनाक ढंग से जब गेंद हवा में बुलंद हो जाती है तो बल्लेबाज को परेशानी और में डालते हैं इस तरह की गेंदें और इस तरह के गेंदबाज। तो यकीनी तौर पर यहाँ फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। खड़े खड़े जाकर इस गेंद को और पॉइंट की तरफ धकेला आकिब दादा, उस तैनात आदिल दादा ने स्ट्रोक लिया था और 1 रन टीम के खाते में। इक्का दुक्का हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर छक्के और चौके जब लगते हैं तो यकीनी तौर पर प्रेशर बढ़ जाता है गेंदबाजों के, न सिर्फ प्रेशर बढ़ता है बल्कि स्कोर के करीब हदफ और जो लक्ष्य होता है उसके करीब जाने का मौका मिलता है। उस पर काम करना होगा और एक और विकेट हासिल करना होगा इस बार। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, टपा खाया, कांटा बदला, कौन बनाती हुई विकेट कीपर इम्तियाज की तारीफ, क्योंकि पलक झपकती वो अपना काम अंजाम देने के लिए विकेट के पीछे चिपके हुए बैठे हैं। अगर मैं विकेट कीपर इम्तियाज डार की बात करूं, क्योंकि न सिर्फ टीम के कप्तान हैं और विकेट कीपर है बल्कि कप्तान भी और ऑनर भी हैं और इस और टीम के यहाँ मोहतात तरीके से खेला। हवा में काफी देर तक गेंद बुलंद थी पर कोई खतरा नहीं। इम्तियाज लेफ्टी दबाव में आए, प्रेशर में आए, क्योंकि इससे पहले बड़े अच्छे तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, पर अचानक जाकर जैसे ही मोहम्मद उमर का विकेट मिला और यहाँ बैटिंग और कर रहे कप्तान के ऊपर दबाव आया, प्रेशर है। कप्तान को यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभार वन मैन आर्मी का काम भी करना पड़ता है, अकेले जाकर कंधा देना पड़ता है बड़े से बड़े मैच को, तो यकीनी तौर पर अकेले आप जाकर इस मैच को अपने कंधे पर उठाना होगा। आदिल दादा और इम्तियाज लेफ्टी को, दादा ने 3 बनाए 5 गेंदों का सामना किया, कुल मिलाकर 12 पूरे 120 5 विकेट के नुकसान में 48 गेंदें, यानी कि अभी भी एक कम 79 रनों की दरकार। 9.88। आप धीरे आस्किंग रेट जो है इसमें इजाफा, ये सबसे बेहतरीन खबर है यार यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के लिए। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ इस वक्त जुड़े हुए इस बड़े मैच का। आज एक ही मैच है, अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो आज एक ही मैच है, कल शायद 2 मैचेस होंगे। अभी ज़्यादा मैच आने बाकी नहीं है क्योंकि लंबा टूर्नामेंट था जिसमें और काफ़ी सारी टीमें ऐसी है, 64 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड
आप टीमें तो सेमीफाइनल के लिए जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को मुकम्मल होने में। पहली टीम कश्मीर नाइट्स जिन्होंने ड्राइवर सीट पे जो पहली टीम बनी सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली, आज एक बार फिर नतीजा आएगा। ओ यहाँ विकेट मिला, यहाँ विकेट मिला, ज़रा इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाया था, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंदे टपा खाया था, मारना चाहते थे, अपने आप को यहां अलग कर दिया इस गेंद की लाइन से, यानी कि गलत तरीके से गेंद की लाइन में आए बैट्समैन आदिल दादा, गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई। चलिए विकेट एक और मिला, 120 के स्कोर पे छठा झटका और आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस, एक के बाद एक लगातार विकेट टीम गंवा रही है। दोबारा एक बार फिर कहते हैं कि ये क्रिकेट एक ऐसा खेल, इसे गिरगिट कहते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा कि जरा उसे मेरी तरफ से सलाम जिसने इस क्रिकेट को गिरगिट कहा। और हमारे कैमरामैन भी इस वक्त मैदान के अंदर शायद अपना काम जो है अंजाम दे रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। जूम करने की कोई जरूरत नहीं, ये दूर से ही दिखाई देते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। मैं अपने कैमरामैन जो इस वक्त इन लम्हों को अपने कैमरा की आंख में कैद कर रहे। विकेट मिला, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इम्तियाज लेफ्टी बैक टू बैक जाकर कई सारे विकेट्स हासिल करके अब जाकर दोबारा इस मैच में, हालांकि न सिर्फ अपने आप को यानी कि टीम को वापस, यानी कि टीम को वापस आने का मौका मिला, बल्कि इस मैच पर कब्जा जमाने का मौका। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और एक के बाद एक लगातार मौसम में, मौसम की बात करूं तो मैंने इससे पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूं जहां तक हमारा तजुर्बा है, क्योंकि हम भी और 2019 से इस मैदान के अंदर काम कर, मैंने पहले एडिशन में भी काम किया था। इस साल की मैं अगर बात करूं, जब भी मौसम इस तरह का होता है जिन्हें ओवर और कॉस्ट कंडीशन जब होते हैं, तो और गेंदबाज खासकर इस मैदान के अंदर घातक साबित हो जाते हैं। और अगर आपके पास स्पिनर्स है, जेन्युइन गेंदबाज है, खासकर स्पिनर्स की मैं अगर बात करूं तो वो बाद में और बल्लेबाजों को परेशान करते। एक आखिरी उम्मीद जिसे हम कहते हैं ना, हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी जाहिद डार, जिन्हें इस मैदान के अंदर एक अच्छी बल्लेबाजी की, जिनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की उस पे, उसके बाद जब पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला तो काफी बल्लेबाजी की, पर हालात तो अब मुझे लग रहे कि बद से बदतर जिसे हम कहते हैं, तो वो हालात है। अब जाकर इन हालातों को देखकर बैटिंग करनी होगी, और ये जो हालात है, इस हालात से, इस मुश्किल घड़ी से अपनी टीम को बाहर निकालना होगा। दोनों बल्लेबाज, एक तरफ टीम के कप्तान नाबाद 46 पर, अब जाहिद डार सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का, आगे आकर गेंद को और गेंद की पीछ तक पहुंचकर कलायों के सारे और मिड विकेट की तरफ मोड़ा, 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज, वन मैन आर्मी इम्तियाज लेफ्टी, वो तो मैदान के अंदर नाबाद है, पर इम्तियाज लेफ्टी तब जाकर कुछ बेहतर करेंगे जब दूसरे छोर से उसे और बल्लेबाज, किसी बल्लेबाज का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब तक 2 3 4 ऐसे बल्लेबाज हैं और जिन्होंने यहाँ कप्तान का साथ छोड़ा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, यार जड़ में इस गेंद को फेंका था और इस गेंद को जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा। रईस अहमद, रईस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, और यहाँ पे भी और दर्शकों की एक अच्छी तादाद है, कुछ लोग आकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैदान के अंदर अच्छा स्ट्रोक है और यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक, लेग स्टंप के आसपास जो आप गेंदबाजी कर रहे हो और इससे बचकर निकलना होगा। और 50 रन पूरे हुए कप्तान के, और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, और जहाँ पे आज एक अच्छी बैटिंग और एक लंबी बड़ी पारी खेलने की जरूरत है टीम के कप्तान को, और वहां जाकर उन्हें एक बड़ी पारी खेली है और कप्तान के 50 पूरी, हालांकि अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी हो, तो अंत तक खेलना होगा, पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी और टीम के कप्तान को इस बार मोहतात तरीके से, हालांकि गलती तो करने वाले और कम गलती करते हैं मैदान के अंदर, और टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी, उसे मालूम है कि अगर मैंने यहाँ से कोई गलती की तो और बाकी सारे बल्लेबाजों को उसका खामियाजा भुगतना होगा और हमें फिर इस मैच से दूर और होना पड़ेगा। इस बार आगे आकर खेला और इससे पहले चौका लगाया था, हालांकि मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, और जहां एक हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लगाना ज़रूरी है, लाजमी है, और तब जाकर न सिर्फ आपको दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, बल्कि धीरे जाकर जो आस्किंग रेट है उसमें गिरावट नजर है, क्योंकि आस्किंग रेट में जैसे ही इजाफा हुआ 11.57 के औसत से टीम को रन बनाने, तो यकीनी तौर पर इसका फायदा जरूर बाद में मिलता है गेंदबाजों को। कुल मिलाकर 13 पूरे 125, 6 विकेट के नुकसान पे क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, और मागाम से, स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से
और जेके स्पोर्ट्स टाइम पे और नज़ीर साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि नज़ीर साहब अपने काम में इस वक्त मसरूफ़ है। समर बुक के अंदर अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला एडिशन जारी है, जिसका आज तीसरा दिन है और लीग बेस पे वो टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम को वहाँ पे 3-3 मैचेस खेलकर 2 मैच अपने नाम करने होंगे और वहाँ आगे के 8 में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि वहाँ की बात तो इस वक्त नज़ीर साहब सुना रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ की बात जो है मुझे लग रही है कि काफ़ी बेहतरीन और दिलचस्प कहानी इस वक्त और चल रही है जो आप देख रहे हैं। और मंसूर अजीज़ के साथ 124, 6 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस साझेदारी को तोड़ना हो, क्योंकि खासकर इम्तियाज लेफ्टी का विकेट हो या जाहिद का विकेट हासिल हो और किसी न किसी बल्लेबाज का विकेट हासिल करना होगा। इम्तियाज लेफ्टी और लगातार यहाँ सेट बैट्समैन है और सेट बैट्समैन ने आप जाकर हर किसी गेंदबाज का सामना किया, हर किसी गेंदबाज की लंबाई को और भांप लिया, पढ़ लिया, पहचान लिया, गाइड किया गेंद को। हालांकि इस और इलाके से, यानी कि मैं जो थर्ड मैन का इलाका, ये जो थर्ड मैन का रास्ता, इस और दिशा में काफ़ी सारे स्ट्रोक लगाकर काफ़ी सारे रन बटोरे अपने टीम के लिए और अपने आप के लिए इम्तियाज़ ने। इम्तियाज़ कप्तान मैदान के अंदर नाबाद है और जब तक कप्तान है तब तक यहाँ उम्मीद बरकरार है जीत के मुराद की, और कप्तान चले गए तो बाद में मुश्किल हो सकता है। खालिद बिन मुश्ताक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा। 1 रन और 6 रन आए, 3 गेंदें मुकम्मल। सोहेल बज़मी का ये अंतिम ओवर है और 29 रन देकर उन्हें अब तक कोई सफलता हासिल नहीं की है। खड़े खड़े जाकर बल्ले के बीच बीच जाकर टकराने भर दिया, थोड़ा सा पुश भर कर दिया और गेंद को वहां बैट्समैन जाहिद डार ने 1 रन और टीम के खाते में, और 1-1 रन से न सिर्फ इस पारी को आगे बढ़ाना होगा बल्कि यहाँ साझेदारी अच्छी निभानी होगी। और 67 रनों के दरकार काफी बेहतरीन मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं और क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 1 और विकेट हासिल करना होगा। वापस धकेला और बैक टू द बॉलर और टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने फॉलो थ्रू में सोहेल बज़मी ने जाकर गेंद को फील्ड किया। देखिए सोहेल बज़मी की बात करेंगे तो काफी और निराश आज अपने आप से दिखाई दे रहे, क्योंकि विकेट नहीं मिला और सोहेल बज़मी का ये और चौथा ओवर अंतिम ये नानी बाके। बट जहांगीर इस वक्त हमारे साथ, मेरे कजन बदर और बदरन पेट्रोल पंप से इस मैच का मजा ले रहे। बट जहांगीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो देख रहे हैं इस वक्त मुराद बनाम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के दरमियान और ये एमकेटी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद खेलना चाहते थे और इस बार गेंद बैट के बजाय पैड सर। अंतिम गेंद यहाँ बज़मी की डॉट डॉट के साथ, यहाँ 14 पूरे 36 गेंदे 67 रनों के दरकार 11.17 की औसत है। देखिए मैं इसे 70-30 मानूंगा इस मैच को, क्योंकि इस वक्त की मैं अगर बात करूं तो 70% ये मैच है और यहाँ मुराद का, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी मैदान के अंदर नाबाद है। सेट बैट्समैन ने हर गेंदबाज का सामना किया, अपने आप को इस विकेट पर सेट किया, इस विकेट को पहचाना, पढ़ लिया, तो उसे मालूम है कि सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से सेट बल्लेबाज को हमेशा गेंद फिर ठीक तरह से बैट पर भी आती है और ठीक तरह से नजर भी आती है। तो जब तक इम्तियाज लेफ्टी मैदान के अंदर है तब तक ये मुराद का मैच है। इम्तियाज लेफ्टी का विकेट आपने हासिल किया तो यकीनी तौर पर हजारों सवालों से फिर गुजरना होगा या मुराद के और बल्लेबाजों को। नया ओवर अब शुरू होने वाला, 1 और विकेट हासिल करना होगा और एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। और क्योंकि और इम्तियाज़ लेफ्टी को अभी तक और किसी भी बल्लेबाज की तरफ से जाकर खास सपोर्ट नहीं मिला, पर जाहिद डार एक अच्छे बल्लेबाज है। रईस अहमद रईस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंसूर भाई आज देखिए नहीं आएंगे, वहाँ पे आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ समय मिला, टाइम मिला तो मुझे यहाँ सीधे फिर समर बुक की तरफ जाना होगा। समर बुक के अंदर हमारा एक अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट रवा था। फिलहाल हम इस दूसरे मैच और का जो नतीजा है और ये देखना बाकी है कि अब और कौन सी टीम दूसरी टीम बनेगी जिन्हें क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। जाहिद डार को मालूम है कि इस विकेट की कितनी अहमियत है और इस विकेट का क्या वैल्यू है और इस विकेट की कितनी ज़रूरत है। या मुराद को तो वो उसे और सिंगल डबल से ही काम चलाना होगा और अपने और सेट बैट्समैन इम्तियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे लाना होगा। और यहाँ पे तो विकेट मिल सकता था और ये और गलत विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम इस मरतबा वहाँ कप्तान की तरफ से खेलना चाहते थे और मिड विकेट की तरफ। हालांकि उसके बाद जो टर्न मिला गेंदबाज को, टप्पा खाने के बाहर की ओर तरफ गेंद गई है और बल्ले को बिल्कुल छू कर चूम कर, यानी कि अगर विकेट कीपर अपनी जगह रहते तो कैच करने का मौका था, पर कैच नहीं। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 137 रन
और 4 नहीं 5 नहीं 6 विकेट के नुकसान पे गाइड किया, अच्छी रणनीति, रन पूरा किया और स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, स्कोरबोर्ड को लगातार चलाना होगा, खराब गेंद को सही नसीहत देनी होगी और हर ओवर में एक एक बड़ा स्ट्रोक, एक चौका जरूर या एक छक्का जरूर यहां आना चाहिए और वो चौका तो आ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा फायदा है। सोहेल मंजूर लोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हो। यहाँ पे जाइडार के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा, रेडार में गेंद करोगे तो इन फॉर्म है, टच में भी है, इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खासा फॉर्म यहां नजर आया बल्लेबाज का और जाइडार ने मिड विकेट के ऊपर से जाकर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा, बड़ा छक्का सही समय पे और जहां एक बड़े स्ट्रोक की अब और जरूरत भी है क्योंकि बड़े स्ट्रोक आएंगे तब जाकर प्रेशर बढ़ेगा। यहां पे एक और बड़ा, लगातार यहां गलत गेंदबाजी, जाइडार हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी अभी भी मैदान के अंदर नाबाद है और जाइडार के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, बैक टू बैक लगातार जाकर और 2 छक्के, यानी कि इस ओवर ने काफी रन दिए, 18 रन आए, 4 गेंदें इस ओवर की, 5 गेंदें मुकम्मल, अंतिम गेंद आनी बाकी इस ओवर की। ये काफी खर्चीला ओवर गया क्योंकि आज अच्छी गेंदबाजी रही थी मोमिन की तरफ से, 3 विकेट हासिल किए पर ये ओवर काफी लंबा और खर्चीला गया, जिस ओवर की जरूरत, जिस ओवर के तलाश में थे और मुराद के बल्लेबाज पर यहां आप जाकर मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप जो जीत की मुराद होती है वो शायद और पूरी होगी। यहाँ टीम और मुराद क्रिकेट क्लब की जो मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी 151, 6 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदें 48 रनों की दर का। देखिए पिछला ओवर जो उसमें 19 रन है और उसने पूरी तरह से एक बार फिर दोबारा इस मैच में वापस और लाया मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को। 19 रन आए, मोमिन ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। अब 30 गेंद में 48 रनों के दरकार। इस ओवर ने एक बार फिर दोबारा यहां परेशानी में डाला यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम को, क्योंकि 30 गेंदे 48 रन जो बनाने मुश्किल नहीं है। समीर बेल का आना बाकी है और उसके अलावा भी शायद उस खिलाड़ी का नाम जाहिद लेफ्टी है, उसका आना बाकी है और कुछ ऐसे बल्लेबाज है जिनका अभी आना बाकी है। तो ये साझेदारी काफी अच्छी बेहतरीन साझेदारी जो 7वें विकेट पर इम्तियाज लेफ्टी और जाहिदार ने अब तक निभाई। जाहिदार ने 17 बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, 2-3 छक्के लगाकर तुरंत जाकर पिछले ओवर में प्रहार करके और दोबारा उस आस्किंग रेट को और गिरावट में कर दिया, यानी कि नवाशेर 6 की औसत से अब रन बनाने यहाँ टीम को 30 गेंदे 48 रन। अब यहाँ देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पिछले ओवर ने फिर से यहाँ परेशानी में और लाकर खड़ा कर दिया यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाके और गेंदबाजों को। जो मोमिन का पिछला ओवर डाला कि 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके 3 विकेट हाथ गए और अचानक जाकर जाहिदार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि बाई हाथ के बल्लेबाज का जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है वो खासकर लेग स्टंप के आसपास जब आप गेंदबाजी करते हो तो वो हमेशा मारने के लिए जाते हैं और यहाँ लेग स्टंप के आसपास जो गेंदबाजी हुई उसका भरपूर फायदा लेते हुए और कुछ छक्के लगाए और अपने ऊपर जो दबाव था उस दबाव को कम किया, उस प्रेशर को कम किया जाहिदार ने। जाहिदार और इम्तियाज लेफ्टी मुराद की तरफ से मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर एक और विकेट अगर जल्द से जल्द यहां हासिल किया तो यकीनी तौर पर दोबारा प्रेशर बढ़ सकता है बल्लेबाजों के पर। विकेट हासिल करना होगा, न सिर्फ विकेट हासिल करना होगा बल्कि सही और गेंद लाइन में गेंदबाजी करनी होगी। यहां गेंदबाजों को बाई हाथ के बल्लेबाज जाहिद सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। हालांकि ये गेंद शॉर्ट थी, अच्छे तरीके से इस गेंद को और पॉइंट की तरफ खेला, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी को तैनात। 1 रन और टीम के खाते में। नए ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट कर दिया और दोनों बल्लेबाजों ने यानी कि आकिब वानी 26 रन अब तक खर्च किया, अपना आखिरी ओवर लेकर आए। हर एक विकेट मिला था, हालांकि इससे पहले मोमिन ने भी 3 ओवर अच्छे किए, पर देखना होगा क्या ये ओवर अच्छा रहेगा या देखना होगा। अपील पर यहां तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया और न जाने क्या कुछ सूरत हाल, क्या गेंद बैट से जाकर टकराई या पैड से जाकर टकराई, पर दोहरी आवाज आई और गेंद पहले बैट से जाकर टकराई फिर पैड से जाकर टकराई। वही इशारा अंपायर गवर लेगी की तरफ से आया। गवर लेगी और जान के जान मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे, पर अंपायर के फैसले से ना कुछ दिखाई दे रहे भाई इम्तियाज और गेमी नजर आ रही इस मैच में और काफी दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम विकेट है ये और टीम और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के लिए। विकेट कीपर हालांकि अंपायर के फैसले से सहमत नहीं है, पर अंपायर का फैसला जो आया था कि यह गेंद पहले बैट से जाकर टकराए फिर बैट से जाकर टकराए, सवाल पूछा था, नकारा वहां गवर लेगी ने, जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। और इस बार क्रॉस द लाइन,
इस बार तो अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, अपने शरीर को पूरी तरह से जमीन पर बैठाया था और जाहिद डार कुछ वहां इशारा कर रहे बल्लेबाज की तरफ से, क्योंकि जाहिद डार को मालूम है कि डॉट पर खेलना मना है। अगर हमने डॉट पर खेला और ये बड़ा दबाव बढ़ेगा, या 27 गेंदों 47 रनों की दर, 152, 6 विकेट के नुकसान पे 10.4 के औसत से रन पर डॉट पर खिलाना होगा। हालांकि इस बार कवर की तरफ खेला था, पास में ही उस और खिलाड़ी तैनात है। हर डॉट गेंद का सामना जब करते हैं बल्लेबाज तो उसका खामियाजा न सिर्फ भुगतना होता है बल्कि उसका जवाब भी देना पड़ता है। पर डॉट पर न सिर्फ खिलाना होगा, विकेट हासिल करना होगा। और यहाँ पे एक और बढ़िया गेंद, आकिब वानी लगातार एक अच्छी गेंदबाजी करे। आकिब वानी ने अच्छा ओवर डाला और पिछला ओवर जो खराब गया था और उस ओवर की भरपाई करनी होगी यहाँ, और उस ओवर की भरपाई कर रहे हैं मैदान के अंदर आकिब वानी। और अपना आखिरी ओवर लेकर 26 रन दिए, लगातार 4 गेंदे डॉट इस ओवर में आखिरी मर्तबा। इस बार कवर की तरफ खेला और इस बार भी डॉट पर खिलाया, एक और डॉट गेंद, 5 गेंदे लगातार डॉट इस ओवर की। अच्छा ओवर गया वहां गेंदबाज का, और दोबारा एक बार फिर यहाँ पिछले ओवर ने काफी, हालांकि यहाँ जो खराब ओवर किया था उसने और मैच से बाहर कर दिया था या यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को, ये T20 की खासियत और खूबी है। और दोबारा आकिब वानी ने एक अच्छा ओवर डाला और पिछले ओवर की भरपाई की, 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट हासिल किया। और इस ओवर की मैं अगर बात करूं, 16वें ओवर में खाली 1 रन खारिज करके पिछले ओवर ने 19 रन दिए और तब जाकर कुछ बड़े स्ट्रोक आए थे। अब 24 गेंदे 47 रनों की दरकार ये मैच यहां जीतने के लिए टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के खिलाफ जो मैदान के अंदर मुराद के और बल्लेबाज क्वार्टर फाइनल मुकाबला, 24 गेंदे 47 रनों की दरकार। हालांकि बल्लेबाजों को भी और काफी परेशानी इस वक्त नजर आ रही, वो भी काफी परेशानी में दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहां से अगर हमने विकेट अपना विकेट गवाया या अगर हमने यहां से कोई बड़ा स्ट्रोक हर ओवर में नहीं लगाया तो आस्किंग रेट जो लगातार जिसमें इजाफा हो रहा है तो वो एक बड़ा परेशानी का यानी कि सबब बन सकता है या मुराद के लिए। भले ही उनके पास अभी भी कुछ बल्लेबाजों का आना बाकी, T20 या क्रिकेट ने फिर किसी का इंतजार नहीं किया। जब गाड़ी तेज भागती है तो दूसरी गाड़ी को फिर और उस गाड़ी को पकड़ने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वही यहां होगा फिर मुराद के साथ। इम्तियाज लेफ्टी और जाहिद डार मैदान के अंदर, हालांकि नाबाद दोनों है, 18 रन पर एक बड़े जिम्मेदार बल्लेबाज जो जिम्मेदारी पारी खेली। कप्तान मैदान, जब तक कप्तान और जाहिद डार है और तब तक तो यहां मैच है। और टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग का, यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की अगर, हालांकि सॉरी यहां मुराद 152, 6 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे, यानी कि 4 ओवर 24 गेंदे 47 रनों की दरकार। मीर अरलान यानी कि एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल टीम के कप्तान ने एक नया तजुर्बा किया, एक नए और तजुर्बे पे अब निकल पड़े हैं और यूएस स्पोर्ट्स वाले की करना भी जरूरी है, क्योंकि यहां से उसे विकेट हासिल करना होगा और इस साझेदारी को तोड़ना होगा, चाहे वो जाहिद डार का मिले इम्तियाज लेफ्टी का मिले, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं है। दोनों बल्लेबाज काफी डेंजरस और काफी खतरनाक बल्लेबाज है, हार और जीत का फैसला करने वाले बल्लेबाज है काफी। और हालांकि रिकॉर्ड भी अच्छा, और दूसरी बात है कि काफी मर्तबा उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ दबाव से बाहर निकाला बल्कि हारी हुई बाजी को जिताया। और मैदानों के अंदर जाहिद डार और इम्तियाज की जोड़ी 152, 6 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदे 47 रनों की दरकार सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। हालांकि ये हवा में गेंद है बट यहां किस्मत ने साथ दिया, थोड़े से दूर थे। हालांकि ये देखिए आप किस तरह से यहां मैदान के अंदर और टीम के कप्तान लगातार गुस्सा दिखा रहे हैं और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफी दूर थे, उनके आगे करीबन 1-2 गज जाकर गेंदे टपा खाया था, पर खुद जाकर सांवला रंग पड़ा था खिलाड़ी का। शायद उसे लगा था कि मुझे टिकट अब शायद कट गई है, पर ऐसा नहीं हुआ। रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज, 23 गेंदें आने बाकी है। इस बार बढ़िया गेंद जड़ में फेंका, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करो, जितनी भी काबिलियत आपके पास है उस काबिलियत को दिखाना होगा यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को। ये कि पैसा वसूल क्रिकेट जिसे हम कहते हैं और पैसा वसूल मैच इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है। 22 गेंदे 43 रनों की दरकार। ये मैच, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए वही दर्शकों की एक अच्छी तादाद जो इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का, यहां पे अपील और यहां पैड से जाकर टकराई और काफी दूर थी ये गेंद लेग स्टंप के काफी बार, और एक पैर तो काफी देर तक हवा में बुलंद किया था, पर प्रेशर मुझे साफ बल्लेबाजों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है और बल्लेबाज यहां प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ यहां गेंदबाज प्रेशर में बल्कि बल्लेबाज भी आप जाकर यहां प्रेशर में मुब्तला हो चुके हैं। और देखना होगा मीर अरलान ने अगर ये अच्छा ओवर डाला और इस ओवर में अगर उन्हें कम रन खर्च किए तो यकीनी तौर पर ये काफी दिलचस्प ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा। टॉप एज लगा, ये टॉप एज लगा
सोने पे सुहागा। यहाँ शॉर्ट गेंद थी और गुडलिंग स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया था, घूम कर खेला था, पर यहाँ गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर और टॉप एज लगा था, सीधे विकेट कीपर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। और यहाँ पे इम्तियाज कप्तान के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए ये क्रिकेट है, कभी उधर कभी इधर, कभी उनके पाले में, कभी उनके जोली में और कभी इस तरफ ये मैच आएगा। बट अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। गेंद हवा में, बट नहीं, ये नहीं, ये सीधे जाएगी और कप्तान की बेहतरीन पारी। एक और छक्का यहां निकलता हुआ इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से, जस्ट बुखारा मागाम का सीधे बल्ले से यहां लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। और लगातार 2 गेंद में 2 छक्के, यानी कि कप्तान को मालूम है कि ये जो ओवर है, ये खासकर इस ओवर को अपना बनाना होगा और ये अपना ओवर बनाया तो मैच हमारा हो। तो करीबन इस ओवर को अपना बना दिया। 32 रन जीत से दूर, 19 गेंदों का आना बाकी। विकेट यहां पे आप जाकर अगर अपना फैसला करना है तो यकीनी तौर पर वो जो फासला है और फैसला है, फासला करना होगा, फासला है विकेट और फैसला विकेट करेगा और विकेट हासिल करना होगा यहां को। और विकेट हासिल किया तब जाकर यह दोबारा कमबैक करने का मौका मिलेगा। अब अंतिम 18 गेंदे 31, 10-10 के औसत से यहां रन बनाना इस विकेट पर या इस मैदान के अंदर, मैदान को देखकर, विकेट को देखकर, रिकॉर्ड को देखकर, मैचेस देखकर, आंकड़े देखकर, मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी बात है। पर यहां दोबारा अगर इस मैच में वापस आना है तो अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ डॉट पर नहीं खिलाना, बल्कि यहां सबसे पहले डॉट को छोड़ो, विकेट हासिल कर इस साझेदारी को तोड़ना होगा। 18 गेंदे 31 रनों की दरकार, 10-10 की औसत से अब यहां जीत के लिए रन बनाए। आपको क्या लग रहा है? आप हमारे साथ राय जरूर अपनी राय पेश करना कमेंट बॉक्स में जाकर आप, और ये राय लिख सकते हो कि कहां जाएगा मुकाबला और किस टीम के नाम रहेगा और कौन सी टीम दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाले। 168, 6 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे 10.33 के औसत से यहां जीत के लिए रन बनाने और टीम को ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी और जाहिद डार, 2 बेहतरीन तजुर्बाकार सेट बैट्समैन मैदान के अंदर बल्लेबाजी, क्योंकि सेट बैट्समैन का विकेट हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। 70 रन बनाए, 56 गेंदों का सामना किया, 19 पर जाहिद। हालांकि मुझे लग रहा है कि इम्तियाज लेफ्टी की उतनी तारीफ नहीं जितनी तारीफ जाहिद डार की करनी चाहिए, क्योंकि जाहिद डार ने उस समय पे आकर ये रन बनाए जहां पूरा दबाव और पूरा प्रेशर था। अगर जाहिद डार ने यहां अच्छी बल्लेबाजी ना की होती तो मुझे लग रहा है कि इम्तियाज लेफ्टी की बल्लेबाजी का कोई फायदा नहीं था, कोई मान्य नहीं रहता। पर जाहिद डार ने अच्छी बल्लेबाजी की, 10 गेंद में 19 रन बनाए, 3 बड़े छक्के लगाकर वो मैदान के अंदर नाबाद है। जाहिद सामना करेंगे एक बार फिर वारिस का। वारिस की ये गेंद, हालांकि इस बार थोड़ी सी गेंद रुक कर आई और अपनी गति में मिश्रण कर दिया, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना हम तेज डालेंगे बल्लेबाज तो लगातार या बड़े स्ट्रोक की तलाश में। 31 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी, यानी कि इस साझेदारी ने दोबारा और यहां मैच में और जीतते गेंद के नजदीक पहुंचाया टीम मुराद क्रिकेट क्लब को। 16 गेंदे 29 रनों की दरकार। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, ये आला स्ट्रोक है। खराब गेंदबाज लेग स्टंप के आसपास, ये अपना इलाका है और इस इलाके में अगर आप गेंदबाजी करोगे इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा। और पिछले पांवों पे और शरीर का वजन डाला वहां बैट्समैन इम्तियाज लेफ्टी ने, और जहां फाइन लेग का इलाका खाली था, क्योंकि वहां शॉर्ट फाइन लेग या बाक्सर जो खिलाड़ी थे वो दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे, तो जरा सा ताकत लगाकर गेंद को दायरे के बाहर जाकर टप्पा खाया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका धीरे जाकर अब यहां और मैच जो है वो, और यहां अभी भी हालांकि इस मैच कहेंगे तो मैच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर और पलड़ा भारी है यहां और मुराद क्रिकेट क्लब का, क्योंकि मैदान के अंदर आज जो पारी खेली है कप्तानी पारी की, ये दिखाया कि कप्तान किसे कहते हैं और कप्तान के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की इम्तियाज लेफ्टी ने 75 रन साझेदारी, यानी कि विकेट हासिल करना होगा यकीनी तौर पर। बाद में नए बल्लेबाज को अपने आप को यानी कि नसीब सेट करने का मौका मिलेगा। यहां कवर की तरफ खेला, यहां कवर की तरफ खेला, आखिरकार यहां बैट ने दम तोड़ा, न कि यहां टीम के कप्तान ने दम तोड़ा। हथियार टूटा, यानी कि किस और वो जो बल्ला इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, हथियार टूटा पर अभी मैदान के अंदर नाबाद है बल्लेबाज। दम तोड़ा बैट ने, न कि कप्तान ने दम तोड़ा, और 75 पर नाबाद। 60 गेंदों का सामना किया, 18वें ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी, 13 गेंदे 25 रनों की दरकार। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं। ये MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और चौथे एडिशन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी टीम आज सेमीफाइनल के लिए जाएगी, और ये मैच जो है और ये कभी उस तरफ कभी ये इस तरफ
और जा रहा है, क्योंकि जब जब भी डॉट पर खिलाया तब तब और सवाल यहाँ उठा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने डॉट पर खेला। देखिए बड़े दो ऐसे बल्लेबाज जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी कहा कि ये एक बड़ी हस्ती है क्रिकेट की दुनिया की। अगर मैं जाहिद डार की बात करूं, मैदान के अंदर नाबाद या फुल टॉस, खराब गेंद, निकाला गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। हालांकि उन्हें फील्डिंग करने का मौका मिला पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 12 गेंदें 23 रनों की दरकार। आपको क्या लग रहा है कहां जाएगा ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला? 12 गेंदें 23 रनों की दरकार। अंतिम गेंद पर यहां और पहला एक नहीं बल्कि दूसरा रन पूरा करके स्ट्राइक देखना होगा किसके पास रहेगी, पर किसी के पास भी रहेगी, पर दोनों बल्लेबाज तो न सिर्फ सेट है बल्कि छक्के और चौके लगाने की क्षमता और महारत है और दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि यहां एक और विकेट हासिल करना होगा। दोबारा अगर आपको इस मैच में वापस आना है तो यहां अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ डॉट पर खिलाना होगा और विकेट हासिल करना। 2 बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमें और पिछले ओवर्स में यानी कि पिछले ओवर्स में और दोबारा अपने आप को यानी कि हालांकि जिसे कहते हैं ना कि कैलकुलेट, और उस कैलकुलेटर को अपने हाथ में रखा कि कहां पे हमें बड़ा स्ट्रोक लेना है, कहां पे किस ओवर में कितने रन बनाने हैं, और वो करके दिखाया यहाँ पे बल्लेबाज। क्योंकि पिछले ओवर्स में एक ओवर ऐसा है जिसमें 19 रन आए, फिर एक ओवर आया जिसमें 2 छक्के आए और कैलकुलेट पारी के लिए दोनों बल्ले इम्तियाज लेफ्टी पर तारीफ इम्तियाज लेफ्टी की और 1 मैन आर्मी की तरह कंधा दिया इस मैच को। जाहिद 20 पर नाबाद है जिन्होंने और 11 गेंदों का सामना करेंगे। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का यहां हवाई रास्ते, ये बाहर जाएगी और जाहिद डार के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का। मैंने इससे पहले भी कहा था हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी और अभी भी उनका आना बाकी है, पर जैसे ही आए उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया क्यों उन्हें कहते हैं हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी। डार ने प्रहार किया, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जहां पहली गेंद पर छक्का, वो जो दबाव था, वो जो बोझ था, उसे कम कर दिया जाहिद डार ने। 11 गेंदें 17 रनों की अब दरकार ये मैच जीतने के लिए मुराद को, यानी कि एक बार फिर दोबारा न सिर्फ अपनी टीम को वापस लाया बल्कि इस मैच पर जो कब्जा है वो बरकरार रखा। यहां गेंद हवा में अगर कैच लिया तो दोबारा यहां लौटने का मौका मिलेगा। यहां कैच लिया गया और यहां कैच लिया गया, दोबारा एक बार फिर यहां कमबैक करने का मौका मिला। अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मैच बड़ा दिलचस्प है और अब 10 गेंदें आने बाकी, 17 रनों की दरकार। विकेट की तलाश में थे। जाहिद डार ने दोबारा एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर दूरी कम और ऊंचाई ज्यादा। तारीफ करनी और लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी को आना पड़ा और काफी लंबी दौड़ लगाकर उन्हें इस कैच को लिया। टाइमिंग अच्छी थी और दौड़ अच्छी थी और कैच लिया। जाहिद डार 26 रन आए, 13 गेंदों का सामना किया और यहां सही समय पे आकर अपना विकेट न सिर्फ गवाया बल्कि यहां सही समय पे आप जाकर विकेट मिला। एक और झटका लगा टीम को। 10 गेंदें 17 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए 7वां झटका लगा। लेकिन आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव रहेगा, पर बड़ी बात है कि कप्तान भी मैदान के अंदर नाबाद और कप्तान के साथ काफी सारे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने विकेट्स गंवाए पर डटकर यहां सामना किया। एक छोड़ को बचाकर रखा इम्तियाज लेफ्टी ने, न सिर्फ यहां बचाकर रखा बल्कि स्कोरबोर्ड को लगातार चला। 77 रन और एलके उन्होंने बनाए। 61 गेंदों का सामना किया, लेकिन अभी तक जो कुछ भी बनाए इम्तियाज ने सब कुछ ठीक ठाक है। पर ये 10 गेंदों का मैच है, 10 गेंदों का मैच है। 18 पूरे हुए, मुझे लग रहा है कि अब 10 गेंदों का मैच है। ये 10 गेंदें आप देखना होगा क्या इम्तियाज लेफ्टी के नाम रहेंगे या इम्तियाज डार के नाम रहेंगे। लेफ्टी मैदान के अंदर और दूसरे डार जो है टीम के कप्तान, वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। डगआउट से नए बैट्समैन नमोदार है सलीम मीर। हालांकि सलीम मीर की मैं अगर बात करूं तो सलीम मीर का एक अच्छा रिकॉर्ड है और बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता है। बड़े स्ट्रोक लगाते जब जब भी जरूरत पड़ती है टीम को, तो देखना होगा क्या सलीम मीर यहां जीत दिला पाएंगे अपने टीम को। सलीम मीर और इम्तियाज लेफ्टी। सलीम मीर को अब कोशिश ये रहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इम्तियाज लेफ्टी को स्ट्राइक पे लाना होगा ओवर द विकेट। हालांकि गेंदबाजी की बात करें तो और मीर अरलान ने इससे पहले जो ओवर डाला था वो काफी खर्चीला गया था, पर कप्तान की तारीफ करनी होगी क्योंकि दोबारा उस पर भरोसा किया और एक बार फिर अरलान को गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया, क्योंकि अरलान ने 7 गेंदों में 21 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की और सही समय पे आकर वो विकेट मिला। अरलान इस ओवर में पहली मर्तबा, हालांकि ये खराब गेंद है और नए
पहले बल्लेबाज ने आकर सलीम मीर ने गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद पूरी तरह से ताकत लगाकर और यह हुक कर दिया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई, क्योंकि और चौके छक्के आएंगे तो यकीनी तौर पर मैच जीत के नजदीक पहुंच पाएगी टीम। अब जीत के नजदीक नजर आ 9 गेंदे 13 रनों की दरकार। न सिर्फ यहां डॉट पर खिलाना होगा बल्कि विकेट हासिल करना होगा। चलिए यहां लगाया सलीम मीर के बल्ले से यह बड़ा तीर, और इस तीर ने यहां सही वक्त पे आकर काम कर दिया मुराद के लिए। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गई और सलीम मीर के बल्ले से निकलने वाला यह बड़ा छक्का यहां जस्ट बुखारा मागाम का। सलीम मीर 2 गेंदों में 10 रन बनाए और कुल मिलाकर इस ओवर में 16 रन आए, लेकिन इससे पहले 15 के बाद हर ओवर में और 3-3 2-2 छक्के लगे। इस बार बढ़िया गेंद, हालांकि वापसी तो जरूर रही है पर मुझे लग रहा है कि मैच तो अब धीरे धीरे जाकर न सिर्फ इस पर कब्जा जमाया बल्कि जीत की नजदीक और जीत पाएगी टीम मुराद की, क्योंकि इनके पास अभी भी कुछ बल्लेबाज है। ऊपर से 7 गेंदों में 7 रन मुश्किल नहीं है, पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे हमें खाली इंतजार करना पड़ता है। महान हस्तियों का खेल है। 7 गेंदे 7 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के। अरलान की ये गेंद यहां पे बाहरी किनारा लगा तो नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आने के 2 रन और टीम के खाते में। अब 7 गेंदे 5 रनों की दरकार। देखिए मुझे लग रहा है कि ये किस्मत भी कभी कभार जब आपके साथ में होता है तो यकीनी तौर पर आपको जीत मिलती है, और किस्मत ने यहाँ बहुत मर्तबा साथ दिया मुराद को। यहाँ नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया और 5 रनों की दरकार, 7 गेंदे आने बाकी, यानी कि इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है। पर मैच काफी दिलचस्प रहा, काफी अच्छा मैच है और पैसा वसूल जिसे मैच कहते हो। दर्शकों को भी यानी कि देखने वालों को भी, आने वालों को भी और सुनने वालों को भी काफी मजा आया ये मैच देखकर। 7 गेंदे 5 रनों की दरकार, लेकिन 15 के बाद जो 1 ओवर 19 वाला आया था और उस ओवर ने पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम को। और उसके बाद भी कुछ ऐसे बेहतरीन स्ट्रोक लगाए और वहां टीम के कप्तान है यहां बड़ा स्ट्रोक लिया, और देखना होगा कि गेंद बाहर जाएगी या गेंद को फील्ड किया जाएगा, पर यहां बाहर जाने का और मौका मिला गेंद को, और गेंद सीधे और काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अंतिम 6 गेंदों में स्कोर लेवल अब जाकर यहां दोनों टीमों का नजर आ रहा है 198, यानी कि अब 6 गेंदों में 1 रन यहां जीत के लिए बनाना है, टीम बनानी है टीम मुराद को। यानी कि मुराद की मैं अगर बात करूं तो दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। 1 रन, हालांकि 10.42 के अवसर से लगातार रन बनाए, खासकर 15 के बाद जो यहां बैटिंग की वो लाजवाब बैटिंग रही है बल्लेबाजों की तरफ से। अब 6 गेंदों में 1 रन जीत के लिए बनाना है टीम को। अंतिम ओवर आना बाकी है, तो ऐसे में देखना होगा कि हम कहेंगे हमें इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं कि आखिरी फॉर्म आखिरी उपचार तक आई बची है इस मैच में, तो हमें इंतजार करना हो, क्योंकि मुश्किल नहीं है। अब मैच बड़ा आसान कर दिया इस मैच को जाहिद डार ने। मैं तारीफ करूंगा जाहिद डार की, पर महान और बल्लेबाजों में यकीनी तौर पर उनका शुमार किया जाता है वो इम्तियाज लेफ्टी, क्योंकि अकेले दम पे खुद जाकर इस मैच को, पूरे मैच को अपने कंधे पे लिया, कंधे पे उठाया। 81 पर नाबाद और 62 गेंदों का सामना, 198 रन 7 विकेट के नुकसान में, 19 पूरे और जीत से 1 रन दूर। क्या ये और जीत वाला स्ट्रोक होगा? जी हां, यहां पे रन पूरा करके और इस मैच को अपने नाम कर दिया मुराद क्रिकेट क्लब ने। तो मुराद क्रिकेट क्लब की टीम दूसरी टीम बनी है जिन्हें और सेमीफाइनल में जाने का मौका मिला। खबर ही है यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम ने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को गवाया, न सिर्फ गवाया बल्कि आज ही और उनका जो सफर है वो मुकम्मल हुआ। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस एडिशन में आपसे विदा लेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।